हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हम बात करेंगे परचेज एंड सेल लेकर, जिसका नॉमिनल प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न छोड़ के बाकी डिटेल इसमें कवर हो जाएगा। जिसमें हम कोटेशन, ऑर्डर, चलान, बिल, इनका एक्टिवेशन, एंट्री एंड रिपोर्टिंग, आफ्टर दैट पेमेंट या रिसिप्ट यानी रेमिटेंस कैसे होगा वो भी हम इसके साथ ही इसी क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मेरा परचेज सेल का एक प्रोसेस मैंने यहाँ पर दिखा रखा आपके सामने। इसमें परचेज एंड सेल का एक फ्लो चार्ट है। परचेजर जो परचेज करना चाहता है, सेलर जो गुड्स को सेल करना चाहता है। अब अगर किसी को नॉर्मली ह्यूज क्वांटिटी में कोई सामान परचेज करना होता है तो वो सीधा किसी पर्सन के पास डायरेक्टली अपियर नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर उसको ना बेस्ट रेट मिलेगा ना बेस्ट सर्विसेज मिलेगा। तो उस केस में वो कुछ प्रोसेस फॉलो करके गुड्स को परचेज और सेलर कुछ प्रोसेस फॉलो करके गुड्स को सेल करते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रोसेस को लेके हम बात करने आपसे आए हैं यहाँ पर। पहले इस प्रोसेस को बात करेंगे, फिर उसका एंट्रीज हम लोग देख लेंगे। जब भी आप लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर में बहुत बार टेंडर आता है। टेंडर किस लिए आता है कि परचेजर इस सामान को परचेज करना चाहता है, प्रोस्पेक्टिव सेलर अपना अपना कोटेशन परचेजर को भेजे। अगर जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कोटेशन मतलब एक तरीके का हम बात करें तो ये एक एस्टिमेशन है जो सेलर के द्वारा दिया जाता है किसको, परचेजर को। परचेजर को अगर एस्टिमेशन पसंद आता है उसके ऊपर बेस करके वो ऑर्डर बनाता है, यानी एक सेल परचेज का एग्रीमेंट साइन हो जाता है दोनों के बीच में। इसके ऊपर बेस करके सेलर सामान को डिलीवरी देता है, जिसमें सामान के बारे में डिटेल लिखा होता है कि क्या सामान वो डिलीवरी दे रहा है या फिर रिसीवर क्या सामान रिसीव कर रहा है। इसके बाद सेलर क्या करते हैं, एक बिल यानी उस ट्रांजैक्शन का एक स्टेटमेंट सामने वाले यानी परचेजर को भेजता है, जिसके ऊपर बेस करके परचेजर रेमिट यानी पेमेंट करता है और सेलर उसका रिसिप्ट करता है कि नहीं। तो ये मेरा प्रोसेस होता है मेनली, ये आप लोगों को पता है ना, जो मैंने अभी बताया था। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं। कोटेशन कौन ने दिया, सेलर ने दिया। किसको, परचेजर को। सेलर के लिए वो क्या होगा, सेल कोटेशन। परचेजर के लिए वही क्या रहेगा, परचेज कोटेशन। परचेज कोटेशन में जिसका कोटेशन अच्छा लगेगा परचेजर उसको क्या करेगा, परचेज ऑर्डर देगा। परचेज ऑर्डर तब देगा, सेलर के लिए वही चीज क्या बोल के ट्रीट होगा, सेल्स ऑर्डर बोल के, है कि नहीं। मैं सभी का प्रोसेस आपको फ्लो में दिखा रहा हूं। इसके बाद वही ऑर्डर के ऊपर बेस करके सेलर क्या करेंगे, सामान को इकट्ठा करेंगे एंड डिलीवरी चलान के साथ सामानों को भेज देंगे। जब परचेजर उस सामान को रिसिप्ट करेगा उसके लिए वो रिसिप्ट चलान हो जाएगा। रिसिप्ट चलान के ऊपर बेस करके सेलर सेल बिल बनाएगा, जिस सेल बिल के ऊपर बेस करके परचेजर परचेज बिल एंट्री पास करेगा। जब परचेज बिल पास हो जाएगा उसके बाद परचेजर पेमेंट की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगा। परचेजर पेमेंट करेगा, सेलर के लिए वही रिसिप्ट हो जाएगा। ये हमारा एक्चुअल पूरा प्रोसेस था। अब आप देखिए, इसमें से जो कोटेशन वाला ऑप्शन है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कोटेशन किस तरीके से टैली में पास होता है। टैली में कोटेशन एंट्री पॉसिबल है, बट किस तरीके से होगा वो हम ऑप्शनल वाउचर की क्लास में बात करेंगे। आज हम उसको लेके बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम बात करते हैं, बाकी जो आप वाउचर देख रहे हैं जिसमें ऑर्डर, चलान, बिल एंड पेमेंट है। इसमें से ऑर्डर वाउचर जो है ये एक पर्टिकुलर खास टाइप का वाउचर है, जिससे ना आपका अकाउंट्स इफेक्ट होता है ना आपका इन्वेंट्री इफेक्ट होता है। इसलिए इस वाउचर को खास हम पास करेंगे एक पर्टिकुलर वाउचर टाइप के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर वाउचर। जो चलान होगा इससे आपका इन्वेंट्री इफेक्ट होता है, इसलिए हम इसको पर्टिकुलर एक वाउचर टाइप के द्वारा पास करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स। बिल या आपका पेमेंट रिसिप्ट का हो ऑप्शन हो, ये दोनों ही आपको अच्छी तरीके से पता है, ये हम अकाउंटिंग वाउचर्स से करते हैं। तो इसलिए इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स का सहारा लेंगे। तो एक एक करके हम प्रोसेस देखते जाएंगे और एक एक करके हम इसका एंट्री पास करते जाएंगे। तो चले, सबसे पहले हम बात करते हैं परचेजर का लेकर, बाद में हम सेलर का ऑप्शन लेंगे। हम पहले परचेजर का परचेज का पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, आफ्टर दैट हम सेलर का ऑप्शन देखेंगे। तो परचेजर के लिए सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डर, है ना। तो हमें ऑर्डर को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर ऑर्डर एंट्री पास करेंगे हम, फिर ऑर्डर एंट्री पास करने के बाद उसका रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। चलो टैली में चलते हैं हम। ये हमारा टैली ओपन हो गया। ये हमारा एग्जिस्टिंग कंपनी है, वाउचर एंट्री वाला कंपनी ही है। इसमें मैं उसी कंपनी में एंट्री पास आपको करके दिखा रहा हूँ। इस कंपनी में मैं ऑर्डर को एक्टिवेट करना चाहता हूँ। ऑर्डर आप कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा तरीका है, आप कीबोर्ड से F11 दबाइए, यानी कंपनी फीचर। कंपनी फीचर में चले जाइए आप इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर इस ऑप्शन में जाके आप इसको येस करेंगे तो परचेज ऑर्डर आपका एक्टिवेट हो जाएगा।
अगर आप सेल ऑर्डर को भी इसी टाइम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन को भी आप यस कर सकते हैं। अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। सेव करने के लिए Ctrl+A दबा देता हूँ तो परचेज ऑर्डर मेरा कंपनी में एक्टिवेट हो चुका है। कैसे पता? अगर आप बाहर जाएंगे, देखिए अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर तो मेरा पहले अवेलेबल था। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया ऑर्डर वाउचर, जो पहले नहीं था। तो ये ऑर्डर वाउचर आपके सामने आ गया। यहाँ पर हम ऑर्डर वाउचर एंट्री पास करेंगे। सपोज कीजिए मैं मिस्टर राम को 10 पीस हार्ड डिस्क का ऑर्डर दे रहा हूँ, जिसका प्राइस 1000 रुपीज़ पर पीस है कि नहीं? तो ऑर्डर वाउचर में हम चले गए। ऑर्डर वाउचर में जाते ही देखिए इस तरीके से परचेज ऑर्डर वाउचर आपके सामने आता है, जिसके द्वारा आप ऑर्डर वाउचर एंट्री पास कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर वाउचर नंबर 1। डेट कौन सी डेट में हो रहा है, मैं इसको डेट चेंज करके कर देता हूँ, 1 अप्रैल में हो रहा है। ओके, एंटर करते हैं। पार्टी, किस पार्टी को ऑर्डर दे रहे हैं, ऑल्ट सी करके मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ, मिस्टर हरी, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाय बिल यस कर लिया। ये पार्टी का एड्रेस आप डाल दीजिए। मैंने पार्टी का एड्रेस डाल दिया शिवाजी पार्क, अलवर, स्टेट राजस्थान। ओके, एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमारा पार्टी क्रिएट हो गया। ये देखिए जो आपने पार्टी के डिटेल में एंटर किए थे वही डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा है, पार्टी का नाम एंड पार्टी का एड्रेस, स्टेट राजस्थान। सेल टैक्स नंबर वगैरह मैंने कुछ मेंशन किया नहीं था, इसलिए यहाँ पर था नहीं। ऑर्डर डिटेल आप डाल सकते हैं। मॉडर्न टर्म्स ऑफ पेमेंट मैंने बोला 7 डेज पीडीसी में पेमेंट होगा पोस्ट डेटेड चेक के द्वारा। अदर कोई रेफरेंसेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डिलीवरी टर्म्स कितने दिन में, विद इन 10 डेज सामान डिलीवरी हो जाना चाहिए, नहीं तो आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप ये, और डिलीवरी टर्म्स में डाल सकते हैं। डिस्पैच थ्रू मैंने बोला कैसे भेजा जाएगा, बाई रोड होगा तो बाई रोड, रेल होगा तो रेल। डेस्टिनेशन कहाँ पर आप सामान रिसीव करेंगे, मैंने बोला मैं मनु मार्ग रिसीव करूंगा। ओके, तो ये आपका डिटेल हो गया। ऑर्डर नंबर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक ऑर्डर नंबर आप एंटर कर दीजिए। मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया WD/01, मेरा फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए मैंने WD और 01 एंटर कर दिया। परचेज लेजर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर परचेज लेजर आपको मेंशन करके चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि परचेज हो रहा है, बस मेंशन करके आपको देना पड़ेगा, नहीं तो सामान डिटेल लेगा नहीं। तो ऑल्ट सी करके हम एक परचेज लेजर बना रहे हैं, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, डेफिनेटली यस। कॉस्ट सेंटर को आप नो करके रखिए, अभी कॉस्ट सेंटर मेरे को चाहिए नहीं इस एंट्री के लिए। एंटर कर दिया तो परचेज लेजर आपको यहाँ पर क्रिएट हो गया। आइटम क्या परचेज करना चाहते हैं, क्या आइटम आपके पास बना हुआ है, नहीं है तो मैं हार्ड डिस्क बना लेता हूँ। ऑल्ट सी करके एक आइटम क्रिएट कर लिया, हार्ड डिस्क। यूनिट किस में है, मैंने बोला पीसेस में है। ठीक है, कितना पीस परचेज करने का ऑर्डर दे रहे हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। गोडाउन कौन सा, हमने बोला एनी गोडाउन, कोई से भी गोडाउन ले लें। आप चाहे तो पर्टिकुलर गोडाउन भी ले सकते हैं, मैंने अलग अलग गोडाउन ले लिया। 10 पीस का ले रहा हूँ, रेट 1000 रुपीज़ करके, 10,000 रुपये जैसे कोटेशन में सेट हुआ था, ये हमने एंटर कर दिया। दूसरा कोई आइटम आपको एंटर करना है, आप दूसरा आइटम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नहीं एंटर करना है, आप अमाउंट में जाइए और एक्सेप्ट कर दीजिए, तो आपका ऑर्डर एंट्री पास हो गया। मैं पेज अप करके आपको दिखाता हूँ, ये था आपका ऑर्डर। इस ऑर्डर को आप चाहे तो प्रिंट मीडिया में, मतलब पेपर में प्रिंट लेके भेज सकते हैं, या तो बाय ईमेल भी इसका सॉफ्ट कॉपी भी आप भेज सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी कैसे, इसको सीधा आपको प्रिंट लेने के लिए ऑल्ट की दबाना पड़ेगा। प्रीव्यू देखने के लिए आप ऑल्ट आई दबाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं विथ प्रीव्यू। दोबारा ऑल्ट आई दबाएंगे तो प्रीव्यू बंद हो जाएगा। मैं प्रीव्यू एक्टिवेट रख रहा हूँ, एंटर करूंगा तो आपको यहाँ पर ऑर्डर का प्रीव्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से ऑर्डर होता है, ये परचेज ऑर्डर है हमारा, है ना। इसी को अगर हम सॉफ्ट कॉपी में किसी को भेजना चाहते हैं तो कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ ई दबाइए एक्सपोर्ट करने के लिए। लैंग्वेज हमने डिफॉल्ट सेट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट हमने ले लिया PDF। ओके, एक्सपोर्ट लोकेशन कहाँ पर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो एक्सपोर्ट लोकेशन बोल दीजिए। यहाँ पर ई ड्राइव में टैली फोल्डर ले रहा है, ठीक है, मैंने वही लोकेशन ले लिया। ऑर्डर वाउचर का नंबर नाम मैंने रख दिया ऑर्डर वाउचर .pdf नाम से, आप चाहो तो पार्टी के नाम से भी रख सकते हो, साथ में डेट भी। अगर आप एक्सपोर्टेड फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए आपका ऑर्डर वाउचर आपके सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी जो ऑर्डर वाउचर आप देखेंगे ये आपका PDF फाइल है। एडोब रीडर से आप एप्लीकेशन को, इस फाइल को ओपन कर पाएंगे। ये आपका PDF फाइल क्रिएट हो गया। आप इसको बाय मेल जिस पर्सन को ऑर्डर दे रहे हैं उसको आप भेज सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्डर का डिटेल। अब इसके बाद हम ये ऑर्डर का रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किस पार्टी को हमने ऑर्डर दिए थे जिसका सामान अभी तक रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, ये हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर जब देंगे इससे ना आपका अकाउंट इफेक्ट होगा ना आपका इन्वेंट्री इफेक्ट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, ऑल्ट F1 करिए। देखिए यहाँ पर परचेज तो है बट परचेज में कोई आइटम डिटेल वगैरह कुछ भी नहीं है। क्यों? अभी आपने ऑर्डर दिए हैं
है ना। अभी आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, सामान आएगा, उसके बाद एक एक करके अकाउंटिंग, पहले इन्वेंट्री फिर अकाउंटिंग, इस तरीके से इफेक्ट होते जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ किस पार्टी को मैंने ऑर्डर दिया था जो सामान अभी तक मेरा रिसीव नहीं हुआ। तो मैं कहाँ से देखूंगा ये चीज़? आप डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले से आप ऑर्डर ट्रैकिंग करने के लिए आप चले जाइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री जब भी आप जाएंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन। इसमें एंटर करिए तो आपको दिखा रहा है कि ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, आइटम वाइज कैसे आप देखना चाहते हैं। मैंने इनकी जगह सीधा ऑल ऑर्डर्स ऑप्शन क्लिक कर लिया तो मेरे सामने वो डिटेल आ जाएगा कि कौन सी पार्टी को, कौन सी डेट को, किस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में किस सामान का मैंने ऑर्डर दिया था और उसमें ऑर्डर क्वांटिटी कितना था, बैलेंस क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। कोई दिक्कत है? अभी ये 1 जून के हिसाब से रिपोर्ट दिखा रहा है। मैं अगर डेट चेंज करके 1/4 से 1/4 ही कर लूंगा तो 1 दिन का रिपोर्ट दिखा रहा है। तो 1/4 को बैठ के 1/4 का रिपोर्ट दिखूंगा तो अभी तक तो सामान 0 दिन के हिसाब से हुआ है, मतलब ड्यू पेंडिंग 0 दिन ही हुआ है, क्योंकि एक ही दिन, आज के दिन में ही ऑर्डर था, है ना। तो ये दिखना शुरू हो गया कि ये ऑर्डर मैंने किसको दिया था और कब दिया था और अब तक कितने दिन हो चुका है कि ऑर्डर का सामान रिसीव नहीं हुआ है। ये इस तरीके से आप ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। आप अगर डेट चेंज करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया 1/4 से मैं 1/5 का रिपोर्ट देख रहा हूँ, देखिए ये बता देना शुरू कर दिया कि 30 दिन ऊपर हो चुका है, क्योंकि 1/4 का ऑर्डर था, 1/5 तक भी सामान रिसीव नहीं हुआ है तो 30 दिन ऊपर हो चुका है। इस तरीके से आप ऑर्डर को ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद आप सामने वाला पार्टी, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था, पहले परचेजर ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर वाउचर क्रिएट करके और सामने वाले सेलर को भेज दिया। तो सेलर अब क्या करेगा, उस ऑर्डर के ऊपर बेस करके सामान को इकट्ठा करेंगे और एक चालान के द्वारा, डिलीवरी चालान के द्वारा परचेजर को भेज दिया जाएगा। तो परचेजर के लिए क्या एंट्री होगा उस केस में? रिसिप्ट चालान का एंट्री परचेजर को करना पड़ेगा जब वो सामान रिसीव करेंगे उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो चले जाते हैं हम रिसिप्ट चालान के लिए। और एक बात आप देखिए, रिसिप्ट चालान जो हमारा होगा वो इन्वेंट्री वाउचर में होगा। जो हमने ऑर्डर वाउचर किए थे वो हमने ऑर्डर वाउचर के अंदर से किए थे। ऑर्डर वाउचर में जाते ही परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिक हमारे सामने आ गया था। नहीं आया होता तो हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt+F4 फॉर परचेज ऑर्डर, Alt+F5 फॉर सेल्स ऑर्डर। अभी परचेज ऑर्डर एक्टिवेटेड है बट सेल्स ऑर्डर एक्टिवेटेड है ही नहीं हमारे पास, इसलिए सेल्स ऑर्डर इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप ऑर्डर का एंट्री आप देखे थे। अब इसके बाद ऑर्डर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था चालान का। हम चले गए इन्वेंट्री वाउचर के ऊपर। इन्वेंट्री वाउचर में देखिए यहाँ पर डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट है तो सही बट एक्टिवेटेड नहीं है। क्यों एक्टिवेटेड नहीं है? क्योंकि हमने इस ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करे हैं। ये ऑप्शन कहाँ से एक्टिवेट होगा? यहीं पर बैठे बैठे अगर आप F11 दबाएंगे तो कंपनी फीचर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया। और कंपनी फीचर में भी कौन सा फीचर एक्टिवेट हो गया? इन्वेंट्री फीचर। क्यों? क्योंकि अब जिस वाउचर के ऊपर थे वो इन्वेंट्री वाउचर था, इसी कारण से इन्वेंट्री फीचर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया। इसमें हमने ऑर्डर इसी जगह से पहले एक्टिवेट किए थे ऑर्डर को, आपको ध्यान होगा। ये मेरा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन था, ये हमने पहले ही कर दिए थे। अब हम करना चाहते हैं डिलीवरी और रिसिप्ट नोट। अब देखिए डिलीवरी रिसिप्ट नोट आपका कहाँ पर है? आप देख रहे होंगे अदर फीचर के अंदर यूज ट्रैकिंग नंबर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनेबल डिलीवरी ऑब्लिक रिसिप्ट नोट। एक्चुअली ये डिलीवरी और रिसिप्ट नोट जो है वो ऑर्डर के साथ बिल का एक ब्रिजिंग करने का काम, जो बीच में गैप है उसको ब्रिजिंग करने का काम करते हैं, इसलिए इसको ट्रैकिंग नंबर भी बोलते हैं। हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते ही डिलीवरी रिसिप्ट दोनों नोट एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा आपका। दोबारा से अलग से रिसिप्ट नोट एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा या डिलीवरी नोट को अलग से एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ऑप्शन से 2 काम हो जाएंगे हमारे। सेव करने के लिए Ctrl+A दबा देते हैं। जब भी आप Ctrl+A दबाएंगे ये ऑप्शन आपका सेव हो जाएगा और आप देखिए यहाँ पर डिलीवरी और रिसिप्ट नोट आपके सामने दिखना स्टार्ट हो गया। अब देखिए आपने ऑर्डर दिए थे तो सामान आप रिसीव करेंगे तो आपके लिए रिसिप्ट नोट होगा। वही जगह पर सेलर के लिए क्या होता है? डिलीवरी नोट होता है। अभी हम परचेज का काम कर रहे हैं तो हम रिसिप्ट नोट करेंगे। जिस दिन हम सेलर का अकाउंट मेंटेन करेंगे, जिस टाइम हम सेलर का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उस टाइम आप किसका काम करेंगे? डिलीवरी नोट का काम करेंगे। चलिए अभी हम रिसिप्ट नोट पास करते हैं। कीबोर्ड से मैंने Alt+F9 दबा दिया तो हमारे सामने ये रिसिप्ट नोट ऑप्शन आ गया। रिसिप्ट नोट में ऊपर रिसिप्ट नोट नंबर दिखा रखा है, नीचे रेफरेंस नंबर दिखा रहा है। इस रेफरेंस नंबर में आपको चालान नंबर डालना पड़ेगा। कौन सा चालान नंबर? जो डिलीवरी नोट में आपको मिला था, मतलब जो सेलर ने डिलीवरी नोट में चालान नंबर डाला था वो चालान नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैंने एक चालान नंबर एंटर करा, चालान/025/2020 ओके। आप इस तरीके से एंटर करेंगे, है ना। अगर उसने ऐसे रखा था तो ऐसे, अगर उसने सिर्फ 25 रखा था तो आप ओनली 25 भी एंटर कर सकते हैं। जैसा उस नंबर में लिखा हुआ था वैसे ही आप नंबर लिखिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको ट्रैकिंग करने में यानी ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो।
पार्टी नेम, किस पार्टी से आप रिसीव कर रहे हैं, आप यहाँ पर पार्टी सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने मिस्टर हरी से लिया था तो हरी को ही सिलेक्ट कर दिया। देखिए जब भी मैंने हरी सिलेक्ट किया यहाँ पर उसका ऑर्डर दिखना स्टार्ट हो गया कि मैंने हरी को कौन सा ऑर्डर दिया था, ORD01 दिया था ना, बिल्कुल सही वही दिख रहा है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट करेंगे। देखिए सब चीज़ ऑर्डर में जो था वो ऑटोमेटिक फेच होके यहाँ पर आ गया, मतलब ऑटोमेटिक पिक करके यहाँ पर रख लिया गया है। आपको बस देख देख के एक्सेप्ट करना है। परचेज लेयर के द्वारा परचेज हो रहा था, बिल्कुल। हार्ड डिस्क परचेज हो रहा था, बिल्कुल सही। चालान नंबर यही है ना, देखो यहाँ पर चालान नंबर एक भी है, एक ये वाला चालान नंबर भी है। आपको रेफरेंस नंबर में जो चालान नंबर आपने एंटर करा है वही आप यहाँ पर एंटर करना। अगर रेफरेंस नंबर अलग और यहाँ पर चालान नंबर में आप एक अलग कर देंगे तो दो अलग अलग चालान क्रिएट हो जाएगा। ये बात का आप ध्यान जरूर से रखिएगा। तो मैंने ये वाला चालान नंबर मेंशन कर दिया। ऑर्डर नंबर यही था, अलवर गोडाउन में रिसीव हो रहा है, 10 पीस रिसीव हो रहा है, 1000 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से टोटल 10,000 रुपीज़। एंटर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये मेरा एंट्री पास हो गया। किसका एंट्री पास हो गया, रिसिप्ट चालान का एंट्री पास हो गया। जब भी आप रिसिप्ट चालान करेंगे आपके स्टॉक में सामान दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टॉक में स्टॉक रिपोर्ट आप देख लीजिए। आप सीधा आप स्टॉक समरी में जाइए, देखिए आपका स्टॉक समरी देखा शुरू हो गया होगा कि हार्ड डिस्क 10 पीस आपके पास आ चुका है। और एक चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं एक बार पहले ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में चले गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, वही परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाते हैं। अब जब परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाके आप ऑल ऑर्डर्स में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ब्लैंक रिपोर्ट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो आपने ऑर्डर दिए थे वो सामान आपने रिसीव कर चुके हैं, है कि नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है। और दूसरी तरफ और एक बात मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखाया था, अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिखाता हूँ। ऑल्ट F1 दबाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए यहाँ पर परचेज बिल टू कम बोल के आपको दिखा रहा है 10,000 रुपीज। परचेज बिल टू कम बोल के आपको 10,000 रुपीज दिखा रहा है। ये इस कारण से दिखा रहा है कि आपने सामान तो रिसीव कर लिया बट अभी तक आपके पास बिल नहीं आया है ना। और यहाँ पर आपको एक चीज देखने को और मिल जाएंगे। देखिए हार्ड डिस्क में ओपनिंग में तो खाली दिखा रहा है बट क्लोजिंग में 10,000 रुपीज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सामान अभी स्टॉक में है, ओपनिंग में नहीं था, है ना। बिल्कुल सही, आपने सही समझे। और ये रिपोर्ट आप और एक जगह से भी देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट। बिल पेंडिंग रिपोर्ट मतलब जिस चालान के अगेंस्ट में सामान आ चुका है बट बिल अभी तक नहीं आया, उसको हम बोलते हैं बिल पेंडिंग रिपोर्ट। वो हम कहाँ से देखेंगे? हम सीधा चले जाते हैं डिस्प्ले मेनू, यहाँ से आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में एक ऑप्शन है, देखिए परचेज बिल पेंडिंग। अगर आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि चालान नंबर 025 के अगेंस्ट में आपका 10 पीस हार्ड डिस्क का ऑर्डर था, जिसका सामान तो रिसीव हो गया बट बिल अभी तक रिसीव नहीं हुआ। ये देखिए आपको ऊपर दिखा भी रहा है, गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, बिल अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है कि नहीं। तो ये आपका हो गया चालान का काम खत्म। चालान के बाद आपने देखे थे हमने क्या करना है। चालान के बाद अब सामने वाला, जब हम रिसीव कर लिए चालान, सामने वाले क्या करेंगे, यानी सेलर क्या करेगा, उस चालान के अगेंस्ट में बिल जनरेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं सेल बिल। उसी सेल बिल के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज बिल एंट्री पास करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सेलर ने सेल बिल हमें भेज दिया, हम उसके अगेंस्ट में परचेज बिल एंट्री पास करने जाना चाहते हैं। और परचेज बिल जो हम पास करेंगे वो हम पास करेंगे अकाउंटिंग वाउचर से, है ना। वो कैसे होगा, हम चले जाते हैं परचेज के लिए अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन के ऊपर। अकाउंटिंग वाउचर में परचेज के लिए देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में शॉर्टकट की दे रखा है F9 फॉर परचेज। तो कीबोर्ड से अगर आप F9 दबाएंगे तो आपके सामने परचेज इनवॉइस ओपन हो जाएगा। अच्छा, बिल इनवॉइस इन सब में या वाउचर्स में क्या डिफरेंस है, ये हम नेक्स्ट एक क्लास में आपको बताएंगे, जिसमें वाउचर, इनवॉइस और बिल में डिफरेंस आपको समझा दिया जाएगा। अभी आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। अगर आपके पास किसी कारण से ऐसे ना आके कुछ इस तरीके से आता है तो आप समझ जाइए ये आपका वाउचर मोड है, जिसमें डेबिट क्रेडिट आ रहा है। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से Ctrl+V दबा के इसको इनवॉइस मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके से मोड आ रहा है, इसको हम बोलते हैं अकाउंट इनवॉइस। इसको Alt+I, जैसे राइट हैंड साइड बटन पर में आपको दिख रहा है Alt+I फॉर आइटम इनवॉइस, यहाँ पर आइटम इनवॉइस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आइटम इनवॉइस का मोड है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपसे। इस आइटम इनवॉइस के द्वारा मैं परचेज एंट्री पास करने जा रहा हूँ। कैसे? सप्लायर इनवॉइस नंबर, मतलब सप्लायर का बिल नंबर आपसे पूछा जा रहा है। सप्लायर ने जो बिल नंबर दिया था वो कुछ इस तरीके से था, मान लीजिए INV/020। ये बिल नंबर सप्लायर ने दिया था। डेट कितनी तारीख को दिया था, सपोज मैं मान लेता हूँ 1/4 को ही दिया था। किस पार्टी से आया था, आप पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने हरी को सिलेक्ट कर लिया। पूछ रहा है कौन से चालान के अगेंस्ट में ये बिल बन रहा है। अगर चालान सिलेक्ट नहीं करेंगे तो चालान अभी भी पेंडिंग रह जाएगा, इसलिए पर्टिकुलर चालान को सिलेक्ट जरूर कर लीजिए अगर चालान के अगेंस्ट में सामान रिसीव हुआ है तो।
तो मैंने चलान को सिलेक्ट करा, देखिए ऑर्डर नंबर डिटेल ऑटोमेटिक आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया, तो यहाँ पर बाकी डिटेल भी दिखना स्टार्ट हो गया। परचेज लेजर के द्वारा आप परचेज कर रहे थे, हार्ड डिस्क परचेज हो रहा था, चलान नंबर आपका यही था, आपको बस एक बार रिकन्फर्म कर देना है कि 10 पीस रिसीव हुआ था। एंटर देंगे तो दोबारा से यहाँ पर चलान पूछ रहा है, दोबारा से आपको एंटर नहीं करना क्योंकि ये चलान में सामान रिसीव हो चुका है, ये ऊपर आपने इसी चलान को एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो दोबारा से आपको यहाँ पर ये चलान नंबर ट्रैकिंग नंबर में डालना नहीं है। अब यहाँ पर आप जस्ट एंड ऑफ लिस्ट करके बाहर आ जाइएगा, ठीक है। एक ही सामान था, दूसरा कोई सामान था ही नहीं, तो दूसरा आइटम एंटर करने का कोई जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका एंट्री पास हो गया। ये आपका परचेज बिल का एंट्री पास हुआ। अब परचेज बिल जब पास हो गया, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जाकर ऑल्ट F1 दबाइए। पहले परचेज बिल टू काम में जो रिपोर्ट दिखा रहा था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, परचेज में। क्यों, हमने सामान परचेज कर चुके हैं, यानी बिल आ चुका है हमारे पास। और एक बिल पेंडिंग रिपोर्ट में आपको दिखाया था डिस्प्ले से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट में हम जाते हैं, देखिए आप यहाँ पर खाली दिखा रहा है। क्यों, जिस चलान के अगेंस्ट में पहले बिल पेंडिंग था, अब वो चलान के अगेंस्ट में बिल आ चुका है, इसलिए खाली हो चुका है। फिर सर हम परचेज का रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे कि एक दिन में कितने का परचेज हुआ था। ये रिपोर्ट आप देखने के लिए परचेज रजिस्टर रिपोर्ट में जाइए, चाहे आप परचेज लेजर से भी देख सकते हैं, चाहे आप अकाउंटिंग बुक में जाके यहाँ पर परचेज रजिस्टर ओपन कर लीजिए। परचेज रजिस्टर ओपन करेंगे तो आपको पर्टिकुलर मंथ वाइज परचेज दिख जाएगा, किसी पर्टिकुलर मंथ में एंटर करेंगे तो आपको डे वाइज भी परचेज दिख जाएगा, किसी पर्टिकुलर वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा परचेज वाउचर तक आप यहाँ पर देख पाएंगे। जब परचेज हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हरी को पेमेंट कर देंगे। पेमेंट हम कहाँ से करेंगे, ये तो आपको पता ही ऑलरेडी, आपने पहले ही कर रखे हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गए और F5 दबा के हमने पेमेंट ऑप्शन ले लिया। किसको पेमेंट कर रहे हैं हम और कैसे पेमेंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैंने बैंक से पेमेंट किया है, किसको, हरी को पेमेंट किया है, ठीक है। कितने रुपए पेमेंट किया है, सपोज 10,000 रुपीज पूरा पूरी मैंने पेमेंट कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस ले लिया, पर्टिकुलर बिल को सिलेक्ट कर दिया जिसके अगेंस्ट में मैं पेमेंट कर रहा हूँ। देखिए आपका 10,000 पहले क्रेडिट था, उसके अगेंस्ट में 10,000 आपका डेबिट हो गया, मतलब पेमेंट हो गया, पार्टी का खाता बैलेंस नील हो जाएगा। एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका एंट्री पास हो गया। अब मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखा देता हूँ पार्टी का। लेजर बुक रिपोर्ट आपको पता है कैसे देखते हैं, डिस्प्ले के लिए D, अकाउंट बुक के लिए A, लेजर के लिए L। आप चाहे तो डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाके भी ये चीज देख सकते थे। अब यहाँ से पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लिए, पार्टी को मिस्टर हरी, पर्टिकुलर पार्टी था मेरा जिससे मैंने परचेज किया था 10,000, पेमेंट हो गया 10,000, तो इस पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया, 0। आप चाहे तो डे वाइज बैलेंस भी देख सकते हैं। डे वाइज या रनिंग बैलेंस देखने के लिए आप F2 ऑप्शन को यूज कीजिए और यहाँ पर शो रनिंग बैलेंस करेंगे तो आप डेट वाइज पर्टिकुलर खाते में पार्टी का कितना बैलेंस था वो आप देख पाएंगे। ये देखिए पहले ट्रांजेक्शन के बाद आपका 10,000 रुपये क्रेडिट था, सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद आपका बैलेंस कितना हो गया, नील। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रनिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया परचेज का पूरा काम कंप्लीट। इसके बाद परचेज का हम जब काम पूरा सीख गए तो हम बात करेंगे अब सेल्स ऑप्शन को लेके। तो चले अब हम सेल के लेके बात करते हैं। सेल में जब बात करेंगे सेम तरीके से, जब हम किसी पार्टी से ऑर्डर आएगा हमारे पास तो हमारी वो सेल्स ऑर्डर रहेगा। सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में हम डिलीवरी चलान करेंगे, उसके बाद हम सेल बिल करेंगे। जब पार्टी पेमेंट कर देगा तो मैं उसका रिसिप्ट एंट्री पास कर लूंगा। ये प्रोसेस हमें सेल के केस में करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए किसी पार्टी ने मुझे ऑर्डर दिया है, तो सामने वाले के लिए परचेज ऑर्डर था, हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर। तो हम सेल्स ऑर्डर एंट्री पास करना चाहते हैं। हम ऑर्डर वाउचर में गए, देखिए यहाँ पर सेल्स ऑर्डर है तो सही बट एक्टिवेटेड नहीं है, परचेज ऑर्डर दिख रहा है। सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट कैसे करेंगे, सेम एज इट इज जैसे अपने परचेज ऑर्डर किए थे। F11 दबाइए, सीधा आपका इन्वेंट्री फीचर खुद ही एक्टिवेट हो गया क्योंकि मैं इन्वेंट्री वाउचर एक तरीके से बैठा हुआ था, इसीलिए सेल्स ऑर्डर को आप एक्टिवेट करिए और सेव करेंगे जब भी तो देखेंगे आपका सेल्स ऑर्डर यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर आप सेल्स ऑर्डर में क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट की ऑल्ट F5 है तो आपके सामने सेल्स ऑर्डर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आप परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की था ऑल्ट F4, सेल्स ऑर्डर का है ऑल्ट F5। कीबोर्ड से ऑल्ट F5 दबाएंगे तो सेल्स ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा। पार्टी, किस पार्टी से ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, ऑल्ट सी करके मैं एक पार्टी बना देता हूँ, मिस्टर कमल, अंडर सन्ड्री डेटर। मेंटेन बिल बाय बिल यस कर लेता हूँ ताकि बिल वाइज उधर ही मैनेज हो पाए। कमल कहाँ का है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं मुंगस का, का अलवर का, हो गया। अब यहाँ पर पार्टी डिटेल आप सेट करने के बाद एक्सेप्ट कर दीजिए। ये पार्टी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया। मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, अगर उन्होंने कुछ बोल रखा है तो आप यहाँ पर सारी चीज एंटर कर लीजिएगा। ऑर्डर नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, उन्होंने जो ऑर्डर नंबर दिया है वही आपको एंटर करना पड़ेगा। सपोज कीजिए उन्होंने ऑर्डर नंबर दे रखा है YD/020, तो आपको वही एंटर करना है।
सेल लेजर आप एक क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है यहाँ पर कोई सेल लेजर पहले से बना हुआ नहीं है, मैंने बना दिया सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री यस, कॉस्ट सेंटर को मैंने नो कर दिया क्योंकि मैं कॉस्ट सेंटर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ अभी। एक्सेप्ट कर दिया तो आपका सेल लेजर बन गया। किस आइटम का ऑर्डर है, सपोज कीजिए वही हार्ड डिस्क का ऑर्डर है, कितने पीस और कौन सी गोडाउन से आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया अल्ब्रा गोडाउन, 10 पीस 1200 रुपये करके, टोटल 12,000 रुपये का परचेज होने जा रहा है, मतलब सेल होने जा रहा है कि नहीं। एक्सेप्ट कर दिया तो हमारा सेल ऑर्डर एंट्री पास हो गया। हम अगर देखना चाहते हैं कि किस किस पार्टी के पास से ऑर्डर रखा है जिसका सामान हमने डिलीवरी नहीं करे हैं, वो रिपोर्ट हम देख सकते हैं। कहाँ से देखेंगे, हम चले जाते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले से आ गए हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से आ गए हम सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के ऊपर। यहाँ से ऑल ऑर्डर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा ORD 20 के अगेंस्ट में कमल को जो 10 पीस सामान देना था, तो आपको दिखना शुरू हो गया कि ORD 20 के अगेंस्ट में कमल के पास से एक 4 को ऑर्डर आया था जो सामान आपने अभी तक डिलीवरी नहीं दी है। तो चलिए अब हम ये सामान को डिलीवरी देना चाहते हैं। कहाँ से देंगे डिलीवरी के लिए, डिलीवरी नोट एंट्री जो आपका पास होगा, ऑर्डर वाउचर अपने ऑर्डर वाउचर से किए थे, डिलीवरी नोट आपको पास करना पड़ेगा इन्वेंट्री वाउचर से। आप इन्वेंट्री वाउचर में चले जाइए तो आपका इन्वेंट्री वाउचर आपके सामने आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, आप किसी वाउचर में बैठे वहां से आप पर्टिकुलर वाउचर में जाने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की ले सकते हैं। अगर आप सीधा F1 दबाएंगे तो अकाउंटिंग वाउचर आ जाएगा, वहीं पर ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो इन्वेंट्री वाउचर आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो आपका ऑर्डर वाउचर आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम इन्वेंट्री वाउचर में मुझे कौन सा चाहिए था, मुझे चाहिए था डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट का शॉर्टकट क्या आपको दिख रहा होगा, ऑल्ट प्लस F8 फॉर डिलीवरी नोट। रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट क्या था, ऑल्ट प्लस F9। तो कीबोर्ड से मैंने ऑल्ट F8 दबा दिया तो डिलीवरी नोट हमारे सामने आ गया। चालान नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं भी एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 नंबर आपको लिख के रख रखा है, वही नंबर माना जाएगा। मैंने चालान नंबर एंटर कर दिया CH/01, मेरा पहला चालान है। किस पार्टी को भेज रहे थे, मिस्टर कमल को भेज रहे थे। ऑर्डर नंबर कौन सा था, इसी पर्टिकुलर ऑर्डर को मैंने सिलेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर सेल लेजर पूछा जा रहा है, सेल हार्ड डिस्क में भेजा था, चालान नंबर इसी के अगेंस्ट में, ये ऑर्डर नंबर है, अलवर से जा रहा है 10 पीस हार्ड डिस्क, ये मैंने डिटेल यहाँ पर एंटर कर दिया। इसके साथ मैं इसका प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ, सेम ऑल्ट पी दबा के आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पेज अप दबाइए तो उस पर्टिकुलर वाउचर में आप चले जाएंगे, ऑल्ट पी फॉर प्रिंट, प्रीव्यू आप देख लीजिए पहले एक्टिवेटेड है कि नहीं। प्रीव्यू जब एक्टिवेटेड है एंटर करिए तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। इस प्रीव्यू को बड़ा करने के लिए, जूम करने के लिए आप ऑल्ट के साथ Z दबाइए तो जूम हो जाएगा। ये आपका डिलीवरी नोट का एंट्री हो गया। इसको प्रिंट आउट देके आप सामान के साथ भेज सकते हैं कि हाँ मैंने सामान ये भेजा है, इसमें ये डिटेल है। ओके, अच्छा इसके बाद जब सामान हमने डिलीवरी कर दिया, अब मैं अगर देखना चाहूंगा कि मेरा कोई ऑर्डर और पेंडिंग है कि नहीं, तो हम जा सकते हैं वही सेम जगह पर। कहाँ पर जाएंगे आप, आपको पता है ऑलरेडी, पहले आपने गए थे डिस्प्ले, डिस्प्ले से कहाँ पर गए थे हम, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पर, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ से हम ऑल ऑर्डर को ले लेते हैं। देखिए आपका कोई ऑर्डर पेंडिंग शो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने सामान डिलीवरी कर चुके हैं। तो सामान जब डिलीवरी हो चुका है तो अब मैं देखना चाहता हूँ क्या स्टॉक में अभी सामान दिखा रहा है, तो स्टॉक समरी में जाइए आप, सामान डिलीवरी हो चुका है तो आपका हार्ड डिस्क का रिपोर्ट यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि आपके पास 10 पीस ही हार्ड डिस्क था और 10 का 10 पीस आपने सामान भेज दिए तो इसमें स्टॉक खाली हो गया। आप चाहे तो स्टॉक का इंडिविजुअल स्टॉक आइटम से भी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। डिस्प्ले में जाइए, यहाँ से आपको पता है इन्वेंट्री बुक्स, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से आप कैटेगरी वाइज गोडाउन वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। चाहे तो आप इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके स्टॉक आइटम का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अब मैंने हार्ड डिस्क सिलेक्ट कर लिया, देखिए मेरे पास इनवर्ड हुआ था 10 पीस, आउटवर्ड भी हो गया 10 पीस, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास रह गया नील, 0। ओके, बाहर आ जाते हैं और एक जगह मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, ऑल्ट प्लस F1 दबाइए तो आपको डिटेल रिपोर्ट दिखना शुरू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस में अब यहाँ पर एक चीज आपको नया देखने को मिलेगा, सेल बिल टू मेक। सेल बिल टू मेक मतलब सामान तो हमने बेच चुके हैं बट बिल अभी तक नहीं भेजे, इसीलिए यहाँ पर सेल बिल टू मेक दिखा रहा है। अब जब हम सेल बिल बना देंगे तो ये सेल बिल टू मेक की जगह ये सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेल बिल जो पेंडिंग है उसका रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, वो हम कहाँ से देख सकते हैं, डिस्प्ले में जाइए, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री से सेल बिल पेंडिंग में जाएंगे तो आपको वो चालान दिखाई देगा जिस चालान के अगेंस्ट में सामान डिलीवरी हो चुका है बट आपने बिल अभी तक नहीं बनाया, ठीक है ना। अब इसके अगेंस्ट में मैं सेल बिल बनाना चाहता हूँ। सेल बिल हम कहाँ से बनाएंगे, चले गए हम सीधा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में सेल का शॉर्टकट की है F8, कीबोर्ड से F8 दबाएंगे तो सेल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस नंबर मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक नंबर ऑलरेडी है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर के रूप में आप ऑर्डर नंबर या चालान नंबर एंटर कर सकते हैं। एंटर कर दिए,
पार्टी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पर्टिकुलर पार्टी कौन सा है, मैंने बोल दिया मेरा पर्टिकुलर पार्टी जिसको मैंने सिलेक्ट किया था वो था मिस्टर कमल, ठीक है ना। चालान नंबर कौन सा था, चालान नंबर आप सिलेक्ट कर दीजिए। चालान नंबर आप जब सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर वगैरह ऑटोमेटिक आपके सामने विजिबल हो जाएगा और उसके नीचे सामान डिटेल भी आपको दिख जाएगा। देखिए दिखा रहा है ये 1200 रुपये के हिसाब से सामान था, ये आपने सेल कर रहे थे, एक्सेप्ट कर दिया तो मेरा सेल बिल एंट्री पास हो गया। पेज अप करके देखेंगे तो ये आपका सेल बिल था। ऑल्ट प्लस पी दबाएंगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा। प्रीव्यू देखने के लिए आप एंटर दबाइए तो आपको प्रीव्यू भी दिखेगा। ऑल्ट जूम जेड दबाएंगे तो आपको जूम का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाना शुरू हो गया इनवॉइस है, कौन भेज रहा है, वाउचर एंट्री EMIT ये कंपनी भेज रहा है, किसको भेज रहा है, कमल को, ये बायर है। जिसका नाम ऊपर रहता है मतलब हेडिंग में रहता है यानी हेडर में रहता है, ये लेटर हेड में रहता है, वही बिल या इनवॉइस क्रिएट कर रहा है। जिसके नाम पे होता है वो नीचे रखा जाता है, जैसे यहाँ पर नीचे दिख रहा है बायर ये है, इसको हमने बिल भेजा है कितने इतने पीस के लिए, ये आपका डिटेल है आपका। ओके, तो ये हमारा बिल का काम हो गया। अब मैं इसका रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो चलो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि जो चेंजेस होना था वो हुआ है कि नहीं। बिल्कुल देखिए, पहले सेल बिल टू मेक था, अब वो सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है। और अब मैं सेल बिल पेंडिंग भी आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में जाते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री से अपने सेल बिल पेंडिंग रिपोर्ट देखे थे, तो सेल बिल पेंडिंग में आप जाइए, देखिए यहाँ पर खाली दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो बिल पेंडिंग था उसके अगेंस्ट में बिल बन चुका है। अब कोई चलान ऐसा नहीं है जिसके अगेंस्ट में बिल नहीं बना है, ये भी हमने देख लिया। और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एक पर्टिकुलर मंथ में कितना सेल हुआ है, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं सेल रजिस्टर में जाता हूँ। जैसे परचेज रजिस्टर में गए थे, सेम एज इट इज आप सेल रजिस्टर में जाएंगे। अकाउंटिंग बुक में जाइए, यहाँ पर देखिए आपका सेल रजिस्टर रखा हुआ है, एंटर करेंगे तो आपको सेल रजिस्टर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है अप्रैल में आपने 12,000 का सेल किए थे, ये सेल बिल के अगेंस्ट में एंटर करेंगे तो आपको सेल बिल भी आपके सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इस सेल बिल के अगेंस्ट में मान लीजिए परचेजर ने पेमेंट करा है और मैं उसको रिसीव करना चाहता हूँ। कहाँ से रिसीव करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर में गए, रिसीव करने के शॉर्टकट की आपको पता है, कीबोर्ड से F6 दबाइए तो रिसीव वाउचर आपके सामने आ जाएगा। कैसे रिसीव किया है? सपोज कीजिए मुझे एक चेक मिला है तो मैंने बैंक में इसको रिसीव कर लिया और उसको उसी दिन ही बैंक में जमा करा दिया, मैंने ये मान लिया। किससे रिसीव हुआ है? मिस्टर कमल के पास से रिसीव हुआ है। 12,000 का बिल था, बट रिसीव कितना हुआ है? सपोज कीजिए उसने मुझे 10,000 रुपये दिया है तो मैंने 10,000 रिसीव कर लिया, एंटर दिया, अगेंस्ट रेफरेंस पर्टिकुलर बिल को सिलेक्ट कर दिया, 10,000 रुपये उसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो गया। होने के बाद एक्सेप्ट कर दीजिए। चेक नंबर, बैंक डिटेल आप एंटर करिए जरूर। चेक नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये चेक नंबर था। किस बैंक का चेक दिया था उसने? सपोज कीजिए मैंने स्पेसिफाई बैंक नेम करके बोल दिया, HDFC बैंक का मुझे चेक दिया गया था। एक्सेप्ट कर लिया तो ये एंट्री पास हो गया। अब मैं पर्टिकुलर पार्टी का रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। कहाँ से देखेंगे? डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, DAL दबाएंगे तो लेजर बुक आ जाएगा। यहाँ से हम मिस्टर कमल को सिलेक्ट करेंगे तो कमल का रिपोर्ट भी आपको दिखना स्टार्ट हो गया। देखिए कमल को सेल हुआ था कितने का? 12,000 का, जिसके अगेंस्ट में रिसीव कितना कर लिया? 10,000 रुपये, है कि नहीं? यहीं पर बैठे बैठे F12 दबाएंगे और रनिंग बैलेंस को आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको रनिंग बैलेंस रिपोर्ट भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि 2,000 रुपीज़ अभी पेंडिंग है। अगर आप चाहते हैं बिल वाइज रिपोर्ट देखना तो कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ B दबाइए तो आपको बिल वाइज रिपोर्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपको दिखा रहा है कि सेल बिल 1 के अगेंस्ट में 12,000 का सेल हुआ था, जिसके अगेंस्ट में 10,000 रुपये रिसीव हुआ था, बाकी पेंडिंग रह गया था कितना? 2,000 रुपीज़। 1/4 का बिल का बकाया था। आज का डेट अगर 1 जून हुआ जैसे कि ऊपर दिखा रहा है तो कितना दिन का ऊपर ड्यू हो गया? 61 डेज का। इस तरीके से हम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, पार्टी का रिसीवेबल मैनेजमेंट करके देख सकते हैं किस पार्टी का कौन सी बिल के अगेंस्ट में कौन सा पैसा कब आना था और कब अभी तक आया नहीं है ना। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देख सकते हैं। अगर आप पार्टी का स्टेटमेंट का प्रिंट आउट देना चाहते हैं, इसी को जब हम प्रिंट आउट में लेंगे तो वो पार्टी स्टेटमेंट प्रिंट आउट हो जाएगा। कैसे? कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ P दबाइए तो नॉर्मल लेजर का प्रिंट आउट आ जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल लेजर के रूप में प्रिंट आउट ले लीजिए तो ये स्टेटमेंट प्रिंट आउट आपके सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो देखिए ऑल्ट से जूम कर दिए, स्टेटमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका पार्टी स्टेटमेंट हो गया जिसमें रनिंग बैलेंस के साथ आपका स्टेटमेंट दिख रहा है। 12,000 रुपये डेबिट हुआ था, रिसिप्ट हुआ था 10,000, पेंडिंग रह गया 2,000 रुपीज़, जो क्लोजिंग बैलेंस के रूप में 2,000 रुपये आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? इसी जगह पर अगर इसको बिल वाइज दोबारा एक बार ऑल्ट कर लेते हैं। नॉर्मल लेजर की जगह अगर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट के रूप में आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट के रूप में आप कर लीजिए। पैन नंबर वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिए। कब तक आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं? मान लीजिए 1/6 तक का प्रिंट आउट लेना है ना। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट के रूप में प्रिंट आउट होता है, जिसमें इस तरीके से लेटर फॉर्म में प्रिंट आउट आता है। ये डिटेल भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आप प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये टेक्सटिंग आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या लिखा जाएगा वो आप सेट कर सकते हैं। देखिए ये लेजर के फॉर्म में ये आता है आपका कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। ओके, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट की जगह इसी को अगर मैं बिल वाइज कर लेता हूँ ऑल्ट B दबा के, ये आपका बिल वाइज फॉर्म में हो गया। अब अगर मैं इसको ऑल्ट B दबा के प्रिंट आउट लेता हूँ
तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर लेटर प्रिंट करने के भी ऑप्शन देता है। प्रिंट रिमाइंडर लेटर का ऑप्शन को एक्टिवेट कीजिए। कब से कब तक के हिसाब से आप बिल को अलग अलग से ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैंने बोला 0 से लेके 30, 30 से लेके 60 और रिमेनिंग अबव 60 कर दिया। एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप बैंक डिटेल भी अपना डाल सकते हैं यहाँ पर, इसको येस करके एंटर करिए तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर लेटर प्रिंट आउट आ जाएगा। ये देखिए आपका लेटर प्रिंट आउट में दिखना स्टार्ट हो गया कि कौन सी बिल में कितना पैसा बकाया और वो कितने दिन के ऊपर हो चुका है। इस तरीके से ग्रुपिंग में आपको दिखा देता है, ताकि सामने वाले पार्टी को रिमाइंडर मिल जाए कि भाई मेरा कौन सी बिल कितना दिन पुराना हो चुका है जिसका पेमेंट मैंने अभी तक नहीं किया है। इस तरीके से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं डिफरेंट रिपोर्टों का। मैंने अभी जो आपको दिखाया था वो रिमाइंडर लेटर था। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। नॉर्मल लेजर का प्रिंट आउट लेते हैं तो स्टेटमेंट प्रिंट होता है। यही स्टेटमेंट में जाके आप कंफर्मेशन अकाउंट को प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर मुझे रिमाइंडर लेटर का प्रिंट आउट लेना है तो पहले इसको बिल वाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑल्ट भी दबा के। फिर अगर ऑल्ट भी दबाएंगे तो रिमाइंडर लेटर ऑप्शन को आप एक्टिवेट करते ही रिमाइंडर लेटर को भी आप प्रिंट आउट में ले सकते हैं। तो ये था मेरा परचेज सेल का पूरा कंप्लीट डिटेल। अगर आपको कोई क्वेरी है आप हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो हमें मेल भी लिख सकते हैं, या तो हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। मोहित, स्कूल तो बहुत अच्छे से हो गए, अब क्या करना है? रोहित यार, और क्या, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पर मोहित, क्या कॉलेज की पढ़ाई हमें अच्छा जॉब दिला पाएगी? सोच तो सही यार। 30,000 की जॉब, पर इसके लिए तो हमें अकाउंट सीखना पड़ेगा। यार कितना अच्छा लगेगा जब हम इसी ऑफिस में काम करेंगे। सीखते हैं यार, सुना है अकाउंट्स की जॉब सबसे सेफ जॉब होती है। कहाँ से सीखे यार जिससे हमारी ऐसी जॉब लग जाए? चल ढूंढते हैं। रोहित, मैंने EMIT ज्वाइन किया है क्योंकि EMIT जॉब अथवा फीस वापसी की गारंटी देता है। मैंने तो मेरे घर के पास का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और वो सस्ता भी है। अगर तेरी जॉब नहीं लगी तो? चल 1 साल बाद देखते हैं। मोहित ने जो सपना देखा था आखिर सच हुआ, उसकी 30,000 की पहली जॉब लग जाती है। अरे मोहित, नई कार के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। रोहित, नई कार तो तूने भी ले ली होगी। नहीं यार, मेरी तो अभी तक जॉब ही नहीं लगी। क्या अभी तक? यार रोहित रुक तो सही, कहा जा रहा है? मैंने EMIT क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्यों इस सस्ती फीस के कोर्स में एडमिशन लेके मैंने अपना पैसा बचाने की जगह बर्बाद कर दिया, साथ ही अपना कैरियर भी स्पॉइल कर दिया। अगर मैं यह छोटी सी बचत नहीं करता तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। जैसे पीतल सोने जैसा दिखता जरूर है, पर सोने के भाव बिक नहीं सकता, ऐसे ही सभी अकाउंट्स कोर्स कराने वाले संस्थान एक जैसा कोर्स कराते जरूर हैं, पर EMIT जैसा सिखाकर जॉब नहीं लगवा सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज इस क्लास में हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ गुड्स लेकर, यानी जब गुड्स को वापस ही किया जाता है उसके टाइम क्या एंट्री हम करते हैं। अगर वो बिफोर बिल यानी चालान के अगेंस्ट में होगा तो कैसे होगा, आफ्टर बिल यानी अगेंस्ट बिल में होगा तो कैसे होगा, उसी का एक्टिवेशन, एंट्री एंड रिपोर्टिंग हम यहाँ पर दोनों चीज़ लेके बात करेंगे। मेनली आज के क्लास में जो बात होगा वो रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट, साथ में डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये लेके बात होगा, जो हमारा परचेज एंड सेल के साथ ही हम देखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन इन और आउटवर्ड नोट, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका गुड्स चालान के अगेंस्ट में आप वापस करते हैं बिफोर बिल, तो हम ये एंट्री पास करते हैं रिजेक्शन आउट या रिजेक्शन इन के द्वारा। अगर मेरे पास रिसिप्ट चालान हुआ था, एंट्री पास हुआ था, मतलब सामान हमने रिसीव किए थे, तो जब हम उस रिसिप्ट चालान के अगेंस्ट में सामान वापस करेंगे तो हम करेंगे रिजेक्शन आउट के द्वारा। सेम एज इट इज, जब सामने वाला पार्टी डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में यानी जो सामान भेजा था उसके अगेंस्ट में सामान रिजेक्शन आएगा तो उसके लिए वो रिजेक्शन इन का एंट्री पास करेगा, है कि नहीं। अच्छा, ये तो हो गया बिफोर बिल के लिए। अब हम बात करते हैं बिल हो गया उसके बाद अगर हम रिटर्न करते हैं तो कैसे होगा। बिल हो गया उसके बाद अगर हम रिटर्न करते हैं तो उसका एंट्री हम डेबिट या क्रेडिट नोट के द्वारा करते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेनेवर वी डेबिटेड और क्रेडिटेड, ये व्हेनेवर एक साथ होना चाहिए। ओके, whenever or we debited or credited a party we need to pass a note entry showing the reason of debit or credit। मतलब जब भी हम किसी पार्टी को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं
उसका रीज़न दिखा के हम जो नोट पास करते हैं उस नोट को हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बोलते हैं। डेबिट नोट नॉर्मली गुड्स रिटर्न छोड़ के बाकी बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है, जैसे डिस्काउंट देने के लिए, प्राइस ड्रॉप दिखाने के लिए, प्राइस एक्सप्लेनेशन, प्राइस डिस्क्लेमेशन, इन सब के लिए भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का इशू होता है। तो हम यहाँ पर आज वही रिजेक्शन इन आउट एंड डेबिट क्रेडिट नोट दोनों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस किस जगह पर किसका यूज़ होता है। उसका एक फ्लो चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, रिटर्न ऑफ गुड्स मैंने अभी आपको बताया था, बिफोर बिल अगेंस्ट चालान हुआ तो हम क्या करते हैं, रिजेक्शन इन आउट वर्ड नोट की यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे दिखा रखा है कि अगर परचेज रिटर्न हुआ है, रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट में है तो रिजेक्शन आउट पास करते हैं। अगर सेल रिटर्न के केस में, डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में, हम रिजेक्शन इन का यूज करते हैं। वही पर अगर आफ्टर बिल होता है या अगेंस्ट बिल होता है, जब गुड्स वापस हम करते हैं, परचेज किए हैं हमने, वापस किए करना चाहते हैं तो हम डेबिट नोट के द्वारा करेंगे, और जब सोल्ड गुड्स को हम वापस लेंगे तो हम क्रेडिट नोट के द्वारा एंट्री पास करेंगे। रिजेक्शन इन आउट दोनों हम इन्वेंट्री वाउचर के द्वारा करेंगे, वही जगह पर डेबिट क्रेडिट नोट हम अकाउंटिंग वाउचर के द्वारा करेंगे। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मैं एक फ्लोचार्ट आपको दिखाता हूँ ताकि प्रोसेस वाइज आपको समझ में आ जाए। ये हमारा एक फ्लोचार्ट है, ये आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपने पहले भी देखे थे, ऑर्डर, चलान, बिल एंड रिसीव पेमेंट, ये पहले भी था, ठीक है। बस आज जो इसमें नया है वही चीज़ लेके हम बात करेंगे और साथ में पूरा प्रोसेस चार्ट को एक बार दोबारा से समझ लेंगे। जैसे सपोज कीजिए मुझे कोई सामान परचेज करना है तो परचेजर क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, किसको, सेलर को। सेल्स ऑर्डर हो जाएगा सेलर के लिए। सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में सेलर क्या करेगा, चलान बनाएगा, डिलीवरी चलान, सामान के साथ डिलीवरी चलान भेज देगा किसको, परचेजर को। परचेजर के लिए वही चीज़ क्या हो जाएगा, रिसिप्ट चलान हो जाएगा। जब रिसिप्ट चलान हो जाएगा, रिसिप्ट चलान के अगेंस्ट में अगर परचेजर को कोई सामान वापस करना है, अब तक बिल नहीं बना, सिर्फ चलान के अगेंस्ट में वो सामान को वापस करना चाहता है, तो उस केस में वो जो नोट पास करेगा वो इसके लिए, परचेजर के लिए होगा रिजेक्शन आउट। सेलर के लिए वही हो जाएगा रिजेक्शन इन। अब रिजेक्शन इन में जो सामान आया उनको रिप्लेस करके सेलर दोबारा से सामान को भेजेगा एक दूसरा चलान के द्वारा, डिलीवरी चलान के द्वारा। जिस डिलीवरी चलान जब परचेजर के पास जाएगा तो वो रिसिप्ट चलान बोल के काउंट हो जाएगा। जब रिसिप्ट चलान आ गया, आने के बाद अब सेलर, जब दोनों चलान बन चुका है, पहला रिसिप्ट चलान 1 एंड रिसिप्ट चलान 2, इन दोनों को अगेंस्ट में वो सेल बिल बनाएगा। सेल बिल बना के परचेजर को देगा जो दोनों चलान के अगेंस्ट में है, फर्स्ट चलान एंड सेकंड चलान। फर्स्ट चलान में क्या था, जो सामान भेजा गया था उसमें जो रिटर्न हो गया था, मान लीजिए मैंने फर्स्ट चलान में, डिलीवरी चलान में सेलर ने 10 पीस भेजा था जिसमें से 2 पीस वापस आ गया था, तो फर्स्ट चलान में कितना पीस रह गया था, 8 पीस। नेक्स्ट जब रिजेक्टेड सामान को रिप्लेस करके भेजा था तब 2 पीस हमने भेजे थे, तो कितना हो गया, 8 और यहाँ पर 2, 10, दोनों मिला के दोनों चलान का 10 पीस के अगेंस्ट में सेलर बिल बनाएगा, यानी चलान 1 चलान 2 के अगेंस्ट में, जो परचेजर के लिए परचेज बिल हो जाएगा। परचेज बिल के बाद भी अगर कोई सामान उसको वापस करना है तो वो कैसे पास करेगा, परचेजर पास करेगा अब डेबिट नोट इशू करके। डेबिट नोट सेलर के लिए क्रेडिट नोट हो जाएगा, सेलर उसका क्रेडिट नोट एंट्री पास करेगा और सामान को वापस ले लेगा। इसके बाद परचेजर पेमेंट करेगा और सेलर के लिए रिसिप्ट हो जाएगा, तो सेलर रिसिप्ट एंट्री पास कर देगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस था। अब इसी को हम टैली में कैसे करेंगे, वही प्रोसेस आज हम आपको बताने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। ऑर्डर वगैरह तो इसमें ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, किसी कंपनी में हमने ऑर्डर वगैरह पहला क्लास हमने किए थे, तो आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, ऑर्डर से ही। पहले हम परचेज का पूरा प्रोसेस देखेंगे, आफ्टर दैट हम सेल का प्रोसेस देखेंगे। ओके, तो हम सपोज कीजिए मिस्टर राम को 10 पीस हार्ड डिस्क का ऑर्डर देते हैं, है कि नहीं। तो अकाउंटिंग वाउचर में ये एंट्री पास नहीं होगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। आपको ऑर्डर वाउचर से ये एंट्री ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ऑर्डर वाउचर क्या इन्वेंट्री वाउचर में मिलता है, नहीं मिलता, ये भी आपको पता है। ऑर्डर वाउचर में ऑर्डर वाउचर के अंदर ही मिलता है। तो हम ऑर्डर वाउचर में चले गए और हम एक परचेज ऑर्डर का एंट्री पास कर लेते हैं। परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट क्या आपको अच्छे तरीके से पता है, Alt + F4 फॉर परचेज ऑर्डर। तो Alt F4 दबा के मैंने परचेज ऑर्डर ले लिया। पार्टी एक क्रिएट कर लेते हैं, मिस्टर राम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। राम का एड्रेस हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने राम का एड्रेस ले लिया भगत सिंह। ओके, ये हमने एड्रेस सेट कर दिया। ये पार्टी डिटेल आ गया। परचेज लेजर परचेज ही है।
ऑर्डर नंबर हमने मान लेते हैं ये 2 नंबर ही ऑर्डर है। अगर आपका ऑर्डर नंबर ORD/02 है तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। आइटम किस चीज़ का था? हार्ड डिस्क का ऑर्डर था। मैं हार्ड डिस्क ले लेता हूँ। एक 6 को ही हम एंट्री पास कर रहे हैं, सपोज कीजिए। अल्बर गोडाउन 10 पीस 1000 रुपये करके, जैसे हमने पहले किए थे सेम एज इट इज कर रहे हैं, बस डेट हम इस बार एक 6 कर लिया। एक्सेप्ट कर देंगे तो ऑर्डर एंट्री पास हो जाएगा। ऑर्डर होने के बाद हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। सामने वाला पार्टी यानी सेलर हमें सामान भेजेगा, मैं उस सामान को रिसीव करूंगा। रिसीव हम कैसे करेंगे? रिसिप्ट नोट के द्वारा। तो चलो हम रिसिप्ट नोट पास करते हैं। रिसिप्ट नोट हम कहाँ से करते हैं? इन्वेंट्री वाउचर से। ये आप लोगों को पता है। आप यहीं पर बैठे बैठे इन्वेंट्री वाउचर में जा सकते हैं। कीबोर्ड से Alt+F1 दबाएंगे तो आपके सामने रिसीव वाउचर मतलब इन्वेंट्री वाउचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस इन्वेंट्री वाउचर में आप रिसिप्ट नोट ले लीजिए। रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट की Alt+F9 है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। सपोज कीजिए मैं ऑर्डर वाउचर में था, यहीं पर बैठे बैठे कीबोर्ड से Alt के साथ F9 दबाऊंगा तो रिसिप्ट नोट मेरे सामने सीधा आ जाएगा। तो आप शॉर्टकट की किसी भी विंडो में बैठ के काम कर सकते हैं। इन्वेंट्री या अकाउंटिंग या ऑर्डर वाउचर कोई भी वाउचर एंट्री आप कर रहे हैं, उसका शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे तो किसी भी विंडो में जा सकते हैं। आपको कहीं अलग से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ता। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चालान नंबर दे रहा हूँ CH/02, है ना। ये चालान नंबर सपोज उस सामने वाला पार्टी ने मुझे दिया है। किस पार्टी से रिसीव कर रहा हूँ? राम से। ऑर्डर नंबर कौन सा था? सिलेक्ट कर लीजिए। परचेज लेजर परचेज ही है। हार्ड डिस्क हम परचेज कर रहे थे, चालान नंबर यही था, ऑर्डर नंबर यही था। अल्बर में रिसीव हो रहा था 10 पीस, है ना। एक्सेप्ट कर दिया तो हमारे पास ये 10 पीस रिसीव हो गया। मैं आपको स्टॉक रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। तुरंत बाहर आ जाइए, सीधा स्टॉक समरी में चले जाइए। देखिए आपको स्टॉक में दिखाना शुरू कर दिया। आपके पास हार्ड डिस्क जो है वो एट प्रेजेंट 10 पीस है। इसका अभी तक मेरे पास बिल नहीं आया। कैसे पता बिल नहीं आया? आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, Alt+F1 करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा परचेज बिल टू कम। ये बिल आना बाकी है, अभी तक बिल आपके पास नहीं आया। अब जब अपने अनपैक करें सामानों को, आपको पता लगा 2 हार्ड डिस्क खराब है, ये क्रैश है, ये खराब हो चुका है, तो आप उनको वापस करना चाहते हैं। अब आप वापस कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार दोबारा आप देख लीजिए इसको, कि अगर आप रिसिप्ट चलन के अगेंस्ट में सामान को वापस करना चाहते हैं तो आप जो एंट्री पास करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? रिजेक्शन आउट के द्वारा। अब ये रिजेक्शन आउट होगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। रिजेक्शन आउट हमें मिलता है इन्वेंट्री वाउचर के अंदर। इन्वेंट्री वाउचर में आप जाएंगे तो यहाँ पर रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट दोनों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बट बहुत लाइट में। क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक्टिवेटेड नहीं है। तो ये एक्टिवेट कैसे होगा सर? ये एक्टिवेट करना बहुत आसान है। कीबोर्ड से F11 दबाइए तो इन्वेंट्री फीचर अपने आप अपने सामने आ जाएंगे। जब इन्वेंट्री फीचर में जिस तरीके से आपने ऑर्डर को एक्टिवेट किए थे, जिस तरीके से आपने डिलीवरी रिसिप्ट नोट को एक्टिवेट किए थे, उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर रिजेक्शन इन और आउटवर्ड नोट भी मिल जाएगा। यूज रिजेक्शन इन एंड आउटवर्ड नोट, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट करने के बाद सेव करिए Ctrl+A दबा के। अब भी जब ये सेव करेंगे देखिए आपके सामने रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट दिखना स्टार्ट हो गया। तो आप बताइए अब आपके लिए कौन सा एंट्री होगा, रिजेक्शन इन या रिजेक्शन आउट? हम परचेज किए थे, सामान हमारे पास आया था, उस सामान में से जो खराब था हम वापस भेजना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा? रिजेक्शन आउट। तो मैंने कीबोर्ड से Alt+F6 ले लिया तो हमारे सामने ये रिजेक्शन आउट आ गया। अब हम रिजेक्शन आउट का एंट्री पास करके आपको दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप जिस पार्टी को वापस कर रहे हो उस पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। पार्टी का नाम था मिस्टर राम, मैंने सिलेक्ट कर लिया तो उनका नाम और एड्रेस डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। आइटम कौन सा आइटम आप वापस कर रहे हैं? मैंने बोला मैंने हार्ड डिस्क वापस करना है तो मैंने हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लिया। जब भी आप करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन से चालान के अगेंस्ट में अपने सामान रिसीव किए थे जो वापस करना चाहते हैं। मैंने ये वाला चालान को सिलेक्ट कर लिया। अलबर्ग में रिसीव किए थे, मैं बोला हाँ। कितना पीस रिसीव हुआ था? 10 पीस। देखो यहाँ पर दिखा रखा है। अब आप वापस कितना करना चाहते हैं? 10 का 10, तो यहाँ पर 10 करेंगे। अगर आप 2 पीस वापस कर रहे हैं तो यहाँ पर 2, मैं 2 ही कर रहा हूँ तो 2 पीस मैंने वापस कर रहा हूँ। एंटर कर दिया तो आपका 2 पीस वापस हो गया। एक्सेप्ट करेंगे तो इस चालान में 2 पीस कम रह गए। ऑर्डर में भी आपको 2 पीस पेंडिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करिए और आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। बाहर आते हैं, सीधा चले जाते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एंटर करेंगे। यहाँ से ऑल ऑर्डर में चले जाइए, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ORD02 के अगेंस्ट में ऑर्डर था 10 पीस था, 10 पीस का, जिसमें से बैलेंस क्वांटिटी 2 पीस है। बैलेंस का अर्थ क्या होता है कि ये 2 पीस अभी तक गया नहीं है। देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है 10 पीस था, 10 पीस पे रिसीव भी हो गया था, बट जिसके रिजेक्शन आउट होके वापस आ गया 2 पीस, मतलब रिजेक्शन आउट हमने कर दिए 2 पीस।
तो अभी भी 2 पीस इसमें आना बाकी है। अब जब हमने यहाँ पर तो ऑर्डर रिपोर्ट देख लिए, अब हम बिल पेंडिंग रिपोर्ट भी देख लेते हैं आपके साथ। यहाँ पर परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट में चले जाते हैं। देखिए ये जो चलान था CH02, इसके अगेंस्ट में जो बिल पेंडिंग है वो 8 पीस का बिल पेंडिंग है। आया तो 10 पीस था, बट बिल पेंडिंग जो है वो 8 पीस का है। क्यों? एक्चुअल रिसीव आपने 8 पीस ही किए हैं, 2 पीस हमने वापस भेज दिए थे, इसी कारण से एक्चुअल रिसिप्ट आपका 8 पीस ही रह गया है। ये देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है, रिसिप्ट नोट से रिसीव हुआ है 10 पीस, जिसमें से रिजेक्शन आउट हो गया था 2 पीस, तो रह गया कितना? 8 पीस। तो बिलिंग 8 पीस का बाकी है। अब सेलर जो 2 पीस हमने रिजेक्ट किए हैं उसको वो रिप्लेस करके हमें दोबारा से एक चालान बना के दोबारा से 2 पीस भेजेगा ताकि रिप्लेसमेंट हो सके, है कि नहीं? तो उसने सपोज कीजिए 2 पीस के लिए एक दूसरा चालान बना के मुझे भेज दिया। सेम चालान तो यूज नहीं हो पाएगा ना, तो दूसरा चालान उसी सेम ऑर्डर के अगेंस्ट में भेज दिया। कहाँ से भेजा? उसने तो डिलीवरी नोट पास किया था, हम उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे? एक दूसरा रिसिप्ट नोट पास कर लेते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में गए, हम दोबारा से यहाँ से रिसिप्ट नोट ले लिए, ऑल्ट F9 जिसका शॉर्टकट की, चालान नंबर हमने डाल दिए। पिछले चालान का था 02, सपोज कीजिए इस चालान का नंबर था 04, तो हमने 04 लिख दिया। जो चालान के अगेंस्ट में सामान आया है किस पार्टी से आया है? मिस्टर राम से आया है, बिल्कुल सही। ऑर्डर नंबर आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेंडिंग सामान यहाँ पर खुद ब खुद ही आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। परचेज, ये देखो हार्ड डिस्क आ गया, कितना पीस आ गया? चालान नंबर 04 के अगेंस्ट में खुद ब खुद ही 2 पीस। क्यों? क्योंकि ऑर्डर में पेंडिंग ही 2 पीस था, तो 2 पीस ही आपके ऑटोमेटिक आ गया। ये एडजस्टमेंट का फायदा है, टैली में यही सब चीज़ों का सुविधा है, जिस कारण से टैली वाइडली यूज्ड होता है कि नहीं? दोबारा से ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर मत डालना, आप एंड ऑफ लिस्ट करके बाहर आ जाओ। और ये दोनों सामान के जो रिप्लेसमेंट के लिए गया था उसके अगेंस्ट में दूसरा चालान उसने भेजा था जो मैंने रिसीव कर लिया। अब अगर मेरे पास दोबारा से मैं स्टॉक रिपोर्ट देखूंगा, अब मेरे स्टॉक में दोबारा से 10 पीस सामान हो चुका है। ये देखिए 10 पीस सामान हो चुका है। अब मैं आपको डिस्प्ले में जाके ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से हम चले जाते हैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ऑल ऑर्डर्स में हम जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर खाली हो गया। क्यों? जितना भी ऑर्डर का सामान था वो सारा हमने रिसीव कर चुके हैं। अब अगर मैं बिल पेंडिंग रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आपका बिल पेंडिंग 2 चालान के अगेंस्ट में बन रहा है, चालान 02, चालान 04। 02 के अगेंस्ट में 8 पीस का और 04 के अगेंस्ट में 2 पीस का, कुल मिला के 10 पीस का बिल पेंडिंग है। अब सेलर ने जब हमने सामान रिसीव करे तुरंत उसने सेल बिल भेज दिया दोनों चालान के अगेंस्ट में, चालान 2 एंड चालान 4 के अगेंस्ट में। दोनों चालान के अगेंस्ट में जब वो बिल बना के भेजेगा हम क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट में, उसके लिए तो सेल बिल था, हम उसके अगेंस्ट में उसका परचेज बिल पास कर लेंगे। चले हम परचेज बिल पास कर लेते हैं दोनों चालान के अगेंस्ट में। कैसे करेंगे? सीधा हम अकाउंटिंग वाउचर में गए, F9 फॉर परचेज, ये हमारा परचेज आ गया। सप्लायर बिल नंबर पूछ रहा है, आप बिल नंबर डाल दीजिए। सपोज कीजिए सामने वाला जो बिल नंबर दिया था वो INV/02 था, मैंने 02 ले लिया। डेट 1 जून को ही भेजा था। किस पार्टी के पास से आया है? मिस्टर राम के पास से आया है, ठीक है। ये आपका चालान नंबर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। पहले आपने 02 को सिलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट आप 04 को सिलेक्ट कर लिया। मैंने दोनों चालान को सिलेक्ट कर लिया। एंड ऑफ लिस्ट, ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक आ चुका, आप देख रहे हैं। देखिए पहला चालान के अगेंस्ट में था आपका 8 पीस, तो आप पहला चालान के अगेंस्ट में 8 पीस को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर दोबारा से मत डालना, यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करके बाहर आ जाना। दूसरे चालान ये था, इस चालान के अगेंस्ट में 2 पीस आया था, कुल मिला के टोटल 10 पीस था, जिसके अगेंस्ट में 10,000 रुपये का बिल बनना था। एक्सेप्ट कर दिया तो बिल क्रिएट हो गया, यानी परचेज बिल बन गया 10,000 रुपये का। अब चाहे तो इसको देख भी सकते हैं। कहाँ से देखेंगे आप? अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में चाहिए, ऑल्ट F1 करेंगे तो जहाँ पर आपको परचेज बिल टू कम था अब वहाँ पर परचेज में वो ऐड हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक में आपके पास सामान भी आ चुका है, हार्ड डिस्क है ना, ये भी आपने देख लिए है ना। और आपका क्या रह गया था, एक बार मैं आपको बिल पेंडिंग रिपोर्ट दोबारा से दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से परचेज बिल पेंडिंग में चले जाते हैं। देखिए कोई बिल पेंडिंग नहीं है क्योंकि 2 चालान बाकी था और दोनों चालान के अगेंस्ट में बिल हमारा आ चुका है। इसमें पीरियड हमने वही ले रखे हैं, 1/4 से 1/6 तक, जब तक हमारा एंट्री पास हुआ था। आप चाहे तो 1/4 से 31 दिन तक लेके पूरा एंट्री को देख सकते हैं कि जितना एंट्री में जितने दिन में पास हुआ है। अगर आप डेट चेंज करते हैं तो 1/4 से आप 31 दिन लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि अगर आप डेट भी चेंज करें तो भी उसमें रिपोर्ट दिख जाए। ओके, तो ये था आपका परचेज। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद परचेजर यानी हम पेमेंट करेंगे और सामने वाला रिसिप्ट का एंट्री पास कर लेगा। ओके गाइज, तो हम लोगों ने अभी तक देखिए ऑर्डर भी हमने देख लिया, रिसिप्ट चालान भी हो गया, रिजेक्शन आउट भी हमने देख लिए, रिजेक्शन आउट के बाद दोबारा एक रिसिप्ट चालान था वो भी हमने कर लिया, परचेज बिल भी हमारा हो गया। अब आप मान लीजिए कि परचेज होने के बाद भी मुझे दिखाई दिया कि 1 पीस सामान अभी भी ख़राब है और वो 1 पीस मैं वापस भेजना चाहता हूँ,
और मेरा जो बिल था उस बिल के अगेंस्ट में वो पैसा मैं एडजस्ट करना। तो अब हम परचेज के बाद यानी परचेज बिल पास होने के बाद अगर मुझे कोई सामान वापस करना है वो हम पास करेंगे किसके द्वारा, डेबिट नोट के द्वारा। वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए हम टैली में चलते हैं। टैली में जाके हम चले जाते हैं सीधा अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि डेबिट क्रेडिट नोट जो पास होगा वो हमारा अकाउंटिंग वाउचर से पास होगा। अकाउंटिंग वाउचर में आप आके देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ऑलरेडी है, बट ये भी एक्टिवेटेड नहीं है। ये एक्टिवेट कैसे करेंगे, यहीं पर बैठे बैठे आप F11 दबाइए। F11 दबाएंगे तो आपका अकाउंटिंग फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आप अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर है। इस अकाउंटिंग वाउचर में एक ऑप्शन है यूज डेबिट क्रेडिट नोट बोल के। आप यहाँ पर इन्वॉइसिंग मेनू के अंदर जाइए तो आपको देखो दिखना शुरू हो जाएगा इन्वॉइसिंग मेनू के अंदर यूज डेबिट क्रेडिट नोट। ये जो आप देख पा रहे हैं ये अकाउंटिंग फीचर में भी मिलता है। आप F2 दबा के इन्वेंट्री फीचर में जाइए तो इन्वेंट्री फीचर में भी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है। हम अकाउंटिंग फीचर से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इस ऑप्शन को हमने येस कर लिए डेबिट क्रेडिट नोट को, और साथ ही साथ डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड इसको भी येस कर लेते हैं। क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड इसको भी येस कर लेते हैं, क्योंकि हम आइटम यानी सामान वापस करेंगे। जब हम गुड्स वापस करते हैं तो हमें वो इनवॉइस मोड में चाहिए होगा। सेव करने के लिए Ctrl+A दबा दिया। जब भी आप सेव करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट आपके यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आपने परचेज किए थे यानी पार्टी को क्या किए थे आपने क्रेडिट, जब आप परचेज करते हैं उसी परचेज के अगेंस्ट में पार्टी को वापस भेजना चाहते हैं, यानी पार्टी को क्या करना चाहते हैं, दोबारा से क्रेडिटर को डेबिट करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम जो नोट पास करेंगे वो कौन सा होगा, डेबिट नोट। हमने डेबिट नोट ले लिया तो हमारे सामने ये डेबिट नोट इस तरीके से आया है। ये अभी वाउचर मोड में है। हमने इसको इनवॉइस में क्लिक किया Ctrl+V दबा के, तो ये इनवॉइस मोड में कन्वर्ट हो गया। इससे सबसे ऊपर पूछा जा रहा है ओरिजिनल बिल नंबर क्या था। क्या आपको पता है ओरिजिनल बिल नंबर क्या था पार्टी का? अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार बाहर आके पार्टी का बिल नंबर देख लीजिए। कहाँ से देखेंगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। पार्टी का नाम था मिस्टर राम, जिनसे हमने परचेज किए थे। एंटर करेंगे तो आपको परचेज का बिल नंबर दिख जाएगा, INV02 था और 1 जून का बिल था। ओके, तो हम इसके अगेंस्ट में आप पास करके आपको दिखा देते हैं। दोबारा से हम अकाउंटिंग वाउचर में चले गए। यहाँ से हम डेबिट नोट को ले लेते हैं Ctrl+F9 दबा के। बिल नंबर ओरिजिनल का था INV/02। 1 जून को हम वापस कर रहे हैं, मान लीजिए किस पार्टी को वापस कर रहे हैं, मिस्टर राम को वापस कर रहे हैं। ठीक है ना, सेव करिए। जब यहाँ पर सेव करेंगे यहाँ पर परचेज लेजर पूछ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर परचेज लेजर भी रख सकते हैं, बट परचेज लेजर रखेंगे तो देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों मोड ही। जैसे यहाँ पर परचेज रख दिया, आइटम कौन सा था, हार्ड डिस्क, हमने हार्ड डिस्क वापस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर अभी पूछ रहा है चलान नंबर डालना है, मैंने बोला कोई चलान नंबर मुझे एंटर नहीं करना। कौन सी गोडाउन से वापस भेजना चाहते हैं, मैंने बोला अलवर गोडाउन से भेजना चाहता हूँ। 1 पीस बेचना चाहता हूँ। कितने का परचेज हुआ था, 1000 रुपये लास्ट परचेज प्राइस, ऑटोमेटिक इसने ले लिया। तो ये 1000 रुपये अब एडजस्ट हो जाएगा पार्टी के बिल के साथ। जब आप एंटर दबाएंगे तो आपका ये 1000 रुपये पार्टी के बिल के साथ एडजस्ट हो चुका है। कैसे पता, आप बाहर आ जाइए, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर DAL मैंने दबाया और पार्टी का लेजर सिलेक्ट कर लिया मिस्टर राम। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि परचेज हुआ था 10,000 का, जिसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो गया 1000 रुपये। तो पार्टी का पेंडिंग बैलेंस कितना रह गया, 9000। यहाँ पर अगर Alt+B दबाएंगे तो आपको बिल वाइज रिपोर्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको दिख गया है ना यहाँ पर कि रिफंड कैसे हुआ है। बट एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि परचेज भी आपका परचेज से दिख रहा है और जो रिटर्न हुआ था वो परचेज बोल के दिख रहा है। तो इसी कारण से मैंने आपको बोला था कि देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। यहाँ पर आपको परचेज रिटर्न लेजर लाना है तो उस एंट्री में दोबारा जाइए, जाके यहाँ पर परचेज की जगह एक लेजर क्रिएट कर लीजिए परचेज रिटर्न के नाम से, अंडर कोई परचेज अकाउंट सेम। ठीक है ना, सेव कर दीजिए। अब आप एंट्री को दोबारा सेव करिए। जब आप सेव करेंगे अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऊपर परचेज वाला परचेज में दिख रहा है आप, और जो रिटर्न हुआ था वो परचेज रिटर्न बोल के दिख रहा है। तो देखने में भी समझ में आ जाएगा पार्टी को। इसी कारण से आप परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न बोल के ही रखिए और सेल रिटर्न को सेल रिटर्न बोल के ही रखिएगा। तो ये हो गया हमारा डेबिट नोट एंट्री। इसके बाद पार्टी के खाते में बकाया है 9000, जो पेमेंट हो जाएगा तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, Alt+B दबाएंगे तो आपको बिल वाइज रिपोर्ट दिख रहा है। बट बिल वाइज रिपोर्ट में आप एक चीज़ देखिए, ये जो क्रेडिट नोट मतलब डेबिट नोट हुआ था वो आपका 1 नंबर बोल के यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। और ये जो 1000 रुपये अभी हुआ था वो एडजस्ट किंतु इस 10,000 के साथ नहीं हुआ, अलग से क्रिएट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप चाहते हैं ये पार्टी के एग्जिस्टिंग बिल के साथ ही एडजस्ट हो तो अब एक काम करना, यहाँ पर बैठे बैठे F12 दबाना। F12 में यानी वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक छोटा सा ऑप्शन होता है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन।
इस डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को आप नो कर दीजिए, क्योंकि आपको डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, आपको बिल एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करना चाहिए। तो इसको नो करिए। जब भी आप नो करेंगे, अब आप जब भी बिल के ऊपर जाएंगे यानी फाइनल अमाउंट के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ फ़र्क पड़ रहे हैं। ये देखिए, फाइनल अमाउंट के बाद हम एंटर कर रहे हैं। जब भी एंटर करेंगे, अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रेफरेंस एडजस्टमेंट, जो पहले आपको पूछा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रेफरेंस लेके चल रहा था। अगर आपको पुराना बिल के साथ एडजस्ट करना था तो अगेंस्ट रेफरेंस आप करिए और पुराना बिल को आप सिलेक्ट कर दीजिए और उसके अगेंस्ट में 1000 रुपये आपका एडजस्ट हो जाएगा। एंटर करिए, ये आपका एडजस्टमेंट हो चुका है। कैसे पता? अब आप दोबारा से पार्टी का लेजर रिपोर्ट देखिए, बिल वाइज करके देखिए, ऑल्ट भी करके, तो आपको दिखना शुरू हो गया। ये देखिए 10,000 का परचेज था, अब जिसका पेंडिंग अमाउंट 9000 रुपीज़ रह गया। कैसे? 10,000 का परचेज हुआ था, 1000 रुपये यानी 10,000 रुपये क्रेडिट था, जिसके अगेंस्ट में 1000 रुपये डेबिट हो गया, तो पार्टी का नेट बैलेंस रह गया कितना? 9000 रुपये। तो इस तरीके से हम परचेज रिलेटेड पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद पेमेंट का है वो आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ तक शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेलर की एक्टिविटी लेकर, जिसमें हम रिजेक्शन इन एंड क्रेडिट नोट लेकर बात करेंगे। ओके, अगर आपको कोई फिर भी क्वेरी है, आप हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो का नंबर आप बता दीजिएगा, टैली का क्लास नंबर आप बता दीजिएगा, तो उसके हिसाब से हम इसको आपको समझा देंगे, या फिर आप हमारे सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू। मोहित, स्कूल तो बहुत अच्छे से हो गए, अब क्या करना है? रोहित यार, और क्या, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पर मोहित, क्या कॉलेज की पढ़ाई हमें अच्छा जॉब दिला पाएगी? सोच तो सही यार। 30,000 की जॉब, पर इसके लिए तो हमें अकाउंट सीखना पड़ेगा। यार कितना अच्छा लगेगा जब हम इसी ऑफिस में काम करेंगे। सीखते हैं यार, सुना है अकाउंट्स की जॉब सबसे सेफ जॉब होती है। कहाँ से सीखे यार, जिससे हमारी ऐसी जॉब लग जाए? चल ढूंढते हैं। रोहित, मैंने EMIT ज्वाइन किया है क्योंकि EMIT जॉब अथवा फीस वापसी की गारंटी देता है। मैंने तो मेरे घर के पास का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और वो सस्ता भी है। अगर तेरी जॉब नहीं लगी तो? चल 1 साल बाद देखते हैं। मोहित ने जो सपना देखा था आखिर सच हुआ, उसकी 30,000 की पहली जॉब लग जाती है। अरे मोहित, नई कार के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। रोहित, नई कार तो तूने भी ले ली होगी। नहीं यार, मेरी तो अभी तक जॉब ही नहीं लगी। क्या अभी तक? यार रोहित रुक तो सही, कहाँ जा रहा है? मैंने EMIT क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्यों इस सस्ती फीस के कोर्स में एडमिशन लेके मैंने अपना पैसा बचाने की जगह बर्बाद कर दिया, साथ ही अपना कैरियर भी स्पॉइल कर दिया। अगर मैं ये छोटी सी बचत नहीं करता तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। जैसे पीतल सोने जैसा दिखता जरूर है, पर सोने के भाव बिक नहीं सकता, ऐसे ही सभी अकाउंट्स कोर्स कराने वाले संस्थान एक जैसा कोर्स कराते जरूर हैं, पर EMIT जैसा सिखाकर जॉब नहीं लगवा सकते। वेलकम टू EMIT। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परचेज रिलेटेड ऑर्डर, रिसिप्ट चलान, रिजेक्शन आउट, रिसिप्ट चलान, दूसरा रिसिप्ट चलान भी हुआ था, एंड परचेज बिल के बाद डेबिट नोट भी देख लिए थे। मतलब रिजेक्शन आउट एंड डेबिट नोट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। आज सेल के केस में जब रिटर्न होगा, यानी अगर अगेंस्ट चलान होता है तो रिजेक्शन इन के द्वारा, अगर बिल के बाद होता है तो हमारा क्रेडिट नोट के द्वारा। ये चीज़ आज हम इस क्लास में बात करेंगे, एक एग्जांपल भी साथ में ले लेंगे। तो एक बार मैं आपको प्रोसेस दोबारा समझा देता हूँ। परचेजर ऑर्डर देता है सेलर को, तो सेलर के लिए वो सेल्स ऑर्डर क्रिएट देता है। सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में सेलर डिलीवरी चलान बनाता है और सामान बेचता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 10 पीस हार्ड डिस्क बेचने का। तो 10 पीस हार्ड डिस्क का ऑर्डर था, जिसके अगेंस्ट में सेलर ने 10 पीस हार्ड डिस्क डिलीवरी चलान के द्वारा बेच दिया। परचेजर ने रिसिप्ट चलान एंट्री कर लिया। करने के बाद उसने देखा उसमें 2 पीस खराब है, तो उसने उसको वापस करा चलान के अगेंस्ट में, किसके द्वारा? रिजेक्शन आउट के द्वारा। वही चीज़ सेलर के लिए आज जो एंट्री होगा वो रिजेक्शन इन में होगा, तो सेलर रिजेक्शन इन में एंट्री पास करेगा। रिजेक्शन इन होने के बाद सेलर क्या करेंगे? उस रिजेक्टेड सामान को रिप्लेस करने के लिए दूसरा एक डिलीवरी चलान पास करेगा, वही रिमेनिंग 2 पीस जो रिजेक्ट होके आया था उनके लिए। तो 2 पीस के लिए चलान बना के भेज दिया। वही चलान रिसिप्ट चलान के रूप में परचेजर ने एंट्री कर लिया सामान रिसीव करते ही। इसके बाद सेलर बिल पास कर रहे हैं दोनों चलान के अगेंस्ट में, परचेजर बिल एंट्री कर लिया। करने के बाद परचेजर को अभी भी 1 पीस खराब मिला, तो अब परचेजर सामान को वापस करना चाहते हैं और पैसे को एडजस्ट करना चाहते हैं अपने अकाउंट के साथ, तो उसने डेबिट नोट भेज दिया। तो सेलर ने उसका क्या एंट्री पास करेंगे? क्रेडिट नोट। तो सेलर ने क्रेडिट नोट पास कर दी। इसके बाद पेमेंट एंड रिसिप्ट का जो प्रोसेस था वो आपका सेम एज इट इज ही रहेगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए
ये एक एग्जांपल हमारे सामने है। सपोज कीजिए हमारा कंपनी का नाम EMIT इन्फोटेक है, जिसको नाकोडा एंटरप्राइज ने एक ऑर्डर दिया है किस चीज़ का, हार्ड डिस्क का। कितनी तारीख को, 1 अप्रैल 2020 को। कितना पीस का, 10 पीस का। रेट कितना है, 1200 रुपये करके। देखिए यहाँ पर सब कुछ दिखा रखा है ना। यहाँ पर दिखा रखा है ऑर्डर रेफरेंस नंबर वर्डी/15, ये ऑर्डर रेफरेंस नंबर है कि नहीं। और कौन सी डेट में दिया था, 1 अप्रैल 2020 को। चलो हम इस एंट्री को करके आपको दिखाते हैं। पहले आप देख लीजिए पार्टी का नाम क्या है, नाकोडा एंटरप्राइज है ना। तो हम पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, नाम रख देते हैं नाकोडा एंटरप्राइज, यही तो था, हाँ। नाकोडा एंटरप्राइज अंडर सन्ड्री डेटर हमने डाल दिए। मेंटेन बिल बाय बिल, यस। एड्रेस हम डाल लेते हैं 1st फ्लोर बुध प्लाजा, सर्किट हाउस विलवारा। ये हमने एंटर कर दिए। स्टेट राजस्थानी हमने ले लिए क्योंकि स्टेट इसका राजस्थान ही था, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका सब कुछ सेम है, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपका पार्टी क्रिएट हो गया। अब इस पार्टी से हमारे पास एक परचेज ऑर्डर आया है, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, सेल ऑर्डर हो जाएगा। हम इसका एंट्री पास करेंगे किसमें, सेल ऑर्डर में। देखिए ये परचेज ऑर्डर है पार्टी का, है ना। तो हमारे लिए ये सेल्स ऑर्डर बन जाएगा। हम सेल्स ऑर्डर का एक एंट्री पास करते हैं। आपको अच्छे से पता है सेल्स ऑर्डर एंट्री कहाँ से होगा, ऑर्डर वाउचर में आप जाइए, यहाँ से आपको सेल्स ऑर्डर दिखाई दे रहा है। अगर सेल्स ऑर्डर नहीं दिखाई देता है तो आप F11 दबा के सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट कर सकते हैं, एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग से। ये सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा इन्वेंट्री फीचर के अंदर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। मैं इन्वेंट्री वाउचर में बैठा हूँ, इसलिए इन्वेंट्री फीचर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया। पार्टी किसको भेज रहा हूँ मैं, नाकोडा एंटरप्राइज को भेज रहा हूँ। तो नाकोडा एंटरप्राइज से आया था, नाकोडा एंटरप्राइज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऑर्डर वाउचर नंबर, जो उसने ऑर्डर नंबर दिया था वही हमें डालना पड़ेगा। ऑर्डर नंबर क्या था, ORD/15, तो हमने डाल दिए जो ऑर्डर नंबर पार्टी के पास से मिला था, ORD/15, एंटर कर दिए। सेल लेजर सेल सी है। आइटम किस चीज़ का ऑर्डर आया था, हार्ड डिस्क। हमारे पास प्रेजेंटली हार्ड डिस्क 20 पीस पड़ा हुआ है, एंटर रखें, करते हैं। कौन सी तारीख को, 1/4, ये डेट भी मुझे देखना पड़ेगा, आगे भी डेट भी चेंज करना पड़ेगा। अलवर गोडाउन के लिए कितने पीसे हैं, 10 पीस है, 1200 रुपये पर पीस के हिसाब से 12,000 रुपये। इसका भी डेट चेंज कर लेता हूँ वाउचर का, 1/4। तो ये मेरा वाउचर एंट्री पास हो गया। ये देखिए आपका वाउचर एंट्री कंप्लीट हो गया। क्या, किस चीज़ का ऑर्डर आपने किए, ऑर्डर वाउचर का एंट्री अपने पास किए, सेल्स ऑर्डर का। अब इन फ्यूचर अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आपको पता है इसका रिपोर्ट आप कहाँ पर देखेंगे, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। सीधा बाहर आ जाइए, डिस्प्ले, यहाँ से आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में क्लिक करेंगे तो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको दिखाएगा। ऑल ऑर्डर्स में जाइए तो ऑल ऑर्डर्स रिपोर्ट आपके सामने आ गया कि ORD15 के अगेंस्ट में नाकोडा से हार्ड डिस्क का ऑर्डर था 10 पीस, जो अभी तक आपने भेजे नहीं है। तो चलिए अब हम इस सामान को भेजते हैं। सामान भेजेंगे किसके द्वारा, आपको पता है, आपको एक डिलीवरी नोट एंट्री पास करना है और ये सामान को आपको भेजना है। तो डिलीवरी नोट आपका कहाँ से होगा, इन्वेंट्री वाउचर से होगा। चले गए हम इन्वेंट्री वाउचर में डिलीवरी नोट पास करने के लिए। देखिए लिखा हुआ है Alt+F8 फॉर डिलीवरी नोट। ये डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करने के लिए भी हम F11 का ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके थे, है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर डिलीवरी नोट ले लिया और एक डिलीवरी नोट एंट्री पास कर रहा हूँ, CH/02 मेरा सेकंड चलान है। किस पार्टी को भेज रहा हूँ, नाकोडा एंटरप्राइज को भेज रहा हूँ। ऑर्डर नंबर कौन सा था, ये ऑर्डर नंबर है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। सेल लेजर सेम, हार्ड डिस्क भेज रहे थे, चालान नंबर यही था। अलवर से 10 पीस जा रहा था, ये 10 पीस सामान हमने भेज दिए। इसका प्रिंट आउट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। पेज अप करके मैं इसका प्रिंट आउट भी आपको दिखा देता हूँ। Alt+I प्रीव्यू देखने के लिए एंटर दबाएंगे तो प्रिंट व्यू आपको दिखाएगा, Alt+Z दबाएंगे तो जूम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार प्रिंट लेके भी दिखाता हूँ, Alt+P प्रीव्यू देख लेते हैं। ये इस तरीके से ये मेरा डिलीवरी नोट एंट्री आ गया। EMIT ने डिलीवरी नोट दिया है किसको, बायर को, यानी नाकोडा एंटरप्राइज को। कितने पीस के लिए, 10 पीस के लिए। चालान नंबर 02 था, ऑर्डर नंबर ये था, मेरा डिलीवरी नोट नंबर 2 दिखा रखा है। तो ये था हमारा एंट्री जो हमने पास कर दिया। इसके बाद सपोज कीजिए पार्टी को कुछ मेरे सामान में खराबी दिखा दिया 2 पीस में, तो उन्होंने 2 पीस हमें वापस भेज दिया। तो वापस भेजने के लिए उन्होंने हमें एक दूसरा डॉक्यूमेंट दिया, रिजेक्शन आउट,
कितने पीस के लिए दे रखा है? 2 पीस के लिए दे रखा है। ये रिजेक्शन आउट का नंबर दे रखा है 1, डेट कब का? 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने सामान वापस करा है 2 पीस। हमें किसको भेजा है? ये देखो EMIT को भेजा है। किसने भेजा है? जिसने भेजा है उसका हेडिंग में नाम होता है, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है, नाकोडा एंटरप्राइज ने हमें भेजा है ना। तो हम एक रिजेक्शन आउट का एंट्री पास करते हैं 2 पीस के लिए। कहाँ से करेंगे? रिजेक्शन आउट एंट्री करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर? इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में चले गए, यहाँ से आप देख लीजिए रिजेक्शन आउट, ये देखिए दिख रहा है Alt F6 फॉर रिजेक्शन आउट, Ctrl F6 फॉर रिजेक्शन इन था जो हमने कल ऑलरेडी कर चुके हैं। आज कल रिजेक्शन आउट का एंट्री करे थे, आज हम रिजेक्शन इन का कर रहे हैं। तो पार्टी के लिए तो रिजेक्शन आउट का था, हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिजेक्शन इन, क्योंकि परचेजर ने सामान वापस भेजा था और हम उसको वापस लेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिजेक्शन इन का काम। हम रिजेक्शन इन एंट्री पास करके आपको दिखाते हैं। उससे पहले एक बात और बता देते हैं, रिजेक्शन इन और आउट जो हम एक्टिवेट करते हैं वो हम कहाँ से करते हैं? F11 से रिजेक्शन इन और आउटवर्ड नोट, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ट्रैकिंग नंबर के जस्ट नीचे रिजेक्शन इन और आउटवर्ड नोट, ये ऑप्शन को आप एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्टिवेटेड नहीं है तो सेव कर लीजिए। अब हम रिजेक्शन इन का एंट्री पास करने जा रहे हैं, तो हमने कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl F6 दबा दिए, तो रिजेक्शन इन हमारे पास आ गया। कौन सी पार्टी से आप रिसीव कर रहे हैं? हमने बोल दिया हमने नाकोडा से रिसीव कर रहे हैं, तो हमने नाकोडा एंटरप्राइज को सिलेक्ट कर लिया। पार्टी का डिटेल यहाँ पर आ गया। आइटम क्या आ रहा है? हार्ड डिस्क आ रहा है, तो मैंने हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लिया। कितने पीस वापस आया और कौन सी चालान के अगेंस्ट में वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। चालान नंबर यही था, अल्पर में रिसीव हो रहा था 2 पीस। 2 पीस हमने रिजेक्ट करके वापस रिसीव कर लिया। जब भी ये 2 पीस आप वापस रिसीव कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर अब ड्यू हो जाएगा 2 पीस के लिए। आप वो रिपोर्ट भी देख सकते हैं। डिस्प्ले से चले जाइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से आ जाइए सीधा सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ से ऑल ऑर्डर में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अभी दिखाई देगा तो 10 पीस के अगेंस्ट में 2 पीस आपका पेंडिंग है। क्यों? 2 पीस वापस हो गया है इसलिए। अब ये 2 पीस को आप रिप्लेस करके एक नया चालान बना के ये 2 पीस को आप भेज दीजिए। चलिए हम 2 पीस को एक दूसरे चालान बना के सामान को भेज देते हैं। कहाँ से भेजेंगे? वही इन्वेंट्री वाउचर में एक दूसरा डिलीवरी नोट हम ले लिए। चालान नंबर ले लेते हैं, चालान /03। पार्टी किसको भेज रहे हैं? वही नाकोडा एंटरप्राइज को ही भेज रहे हैं। ऑर्डर नंबर हम पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाए। ये देखिए बाकी डिटेल आपका ऑटोमेटिक आ गया। चालान नंबर यहाँ पर मैंने 03 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप एंड ऑफ लिस्ट करके बाहर आ जाइए। ये 2 पीस हमने भेजने का काम कर दिया, तो टोटल 2 चालान क्रिएट हो गया, चालान 02, चालान 03। ये रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ से दिखेंगे आपको पता है ना? डिस्प्ले, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आपको अब खाली दिखेगा। क्यों? आप ऑर्डर का सारा डिटेल पूरा हो चुका है, यानी ऑर्डर का सारा सामान अपने भेज चुके हैं, तो ऑर्डर खाली दिखा रहे हैं। ऑर्डर की जगह पर अब आप रिपोर्ट देख लीजिए बिल पेंडिंग का। तो मैंने सेल बिल पेंडिंग में चले गए, देखो दिखाना शुरू कर दिया। चालान नंबर 02, चालान नंबर 03 अगेंस्ट में 10 पीस का बिल बनना बाकी है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब 10 पीस के अगेंस्ट में, यानी दोनों चालान के अगेंस्ट में मैं बिल बना के भेज देता हूँ। हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेल बिल। तो हम सेल बिल कहाँ से पास करते हैं? अकाउंटिंग वाउचर। चले गए अकाउंटिंग वाउचर में, सेल का शॉर्टकट की आपको अच्छी तरीके से पता होगा, F8 फॉर सेल। आपने F9 फॉर परचेज किए थे, आज F8 फॉर सेल करेंगे। तो कीबोर्ड से F8 दबा दीजिए, सेल वाउचर एंट्री आ जाएगा। रेफरेंस नंबर में कुछ मत डालिए, वाउचर नंबर 2 ऑटोमेटिक लेके चल रहा है। किस पार्टी को हम भेज रहे हैं? नाकोडा एंटरप्राइज को भेज रहे हैं। कौन कौन सी चालान के अगेंस्ट में भेज रहे हैं? चालान 02 एंड चालान 03, दोनों के अगेंस्ट में बिल बना के भेजने जा रहे हैं, है ना। तो दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिए। सेल लेजर, पहला चालान के अगेंस्ट में 8 पीस था, सेकेंड चालान के अगेंस्ट में आपका 2 पीस था, ये आपको दिखा रहा है। तो दोनों का अगेंस्ट में टोटल 10 पीस का बिल हमने भेज दिया। अब बिल बनने के बाद अगर पार्टी को सामान में कोई खराबी दिखता है या वो रिटर्न करता है गुड्स का, तो हम वो कहाँ से करेंगे? हम अब उसके लिए पास करने जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन। कौन सा? आपको अच्छी तरीके से पता है, क्रेडिट नोट। सामने वाले पार्टी ने हमें डेबिट नोट भेजा है। क्यों? सामने वाले पार्टी के लिए हम क्या है? क्रेडिटर को घटाने के लिए वो डेबिट कर रहा है, और हमारे लिए यानी हम सेलर के लिए वो नाकोडा एंटरप्राइज जो है वो परचेजर है। परचेजर क्या होता है? डेबिट। उसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हम इसके अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट रेज करेंगे। कितने? 1 पीस का कितने रुपए का? 1200 रुपए का। चलिए हम भेज देते हैं एक क्रेडिट नोट। कहाँ से बनाएंगे क्रेडिट नोट? ये देखिए Ctrl +F8 फॉर क्रेडिट नोट आपको दिखाई दे रहा है। ये क्रेडिट नोट को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। कहाँ से करना पड़ता है? F11 में, चाहे आप अकाउंटिंग फीचर में है चाहे आप इन्वेंट्री फीचर में है, दोनों जगह से ये ऑप्शन एक्टिवेट होता है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अच्छा एक बात और बताता हूँ, देखिए मैंने एंटर करते टाइम जब मैंने F11 दबाया था, मैं यहाँ पर ये प्रीडिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन है ना, इसमें अगर एंटर करा तो इसके अंदर एंटर हो रहा था, मतलब इसके डिटेल दिख रहा था। अगर मुझे इसके अंदर नहीं जाना तो आप इसके इसमें डाउन एरो की दबा के नीचे आ जाइएगा।
आप एंटर मत दबाइए, है ना, तो आपका स्किप होके बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए ये डेबिट क्रेडिट नोट को मैंने एक्टिवेट कर रखा है और इसको सेव कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट नोट मेरे यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए हम क्रेडिट नोट एंट्री पास करेंगे, क्योंकि सामने वाले पार्टी ने हमें डेबिट नोट दिया है। ये देखिए सामने वाले पार्टी ने हमें, नाकोडा ने हमें डेबिट नोट दिया है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो हम क्रेडिट नोट इशू करने चले जाते हैं। कंट्रोल प्लस F8 दबा के हम क्रेडिट नोट ले लिए। देखिए F8 में आपका सेल हुआ था, कंट्रोल प्लस F8 में आपका क्रेडिट नोट इशू हो रहा है, ये बात भी आप ध्यान रखिए, इसमें शॉर्टकट की याद रखने में आसानी होगा। ऑल्ट F8 में आपका डिलीवरी नोट था, F8 में आपका सेल था, कंट्रोल F8 में आपका वापस क्रेडिट नोट हो गया। ओके, तो हम क्रेडिट नोट एंट्री पास कर रहे हैं। ओरिजिनल बिल नंबर क्या था, ओरिजिनल बिल नंबर हमारा 1 था, डेट 1/4 की ही था। किस पार्टी को भेज रहे थे, पार्टी का नाम था मिस्टर नाकोडा एंटरप्राइज। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सेल लेजर आता है, यहाँ पर आप सेल की जगह सेल्स रिटर्न भी बना सकते हैं। इसका फायदा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो चलो आज हम आपको यहाँ पर सेल्स रिटर्न लेजर क्रिएट करना दिखा देते हैं। सीधा यहाँ पर मैंने एक ऑनलाइन क्रिएशन ले लिया, लिख दिया सेल्स रिटर्न। अंडर किस में होगा, वही सेल्स अकाउंट के अंदर, तो हमने सेल्स अकाउंट ले लिए। इन्वेंटरी वाले आर अफेक्टेड, यस, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखो सेल्स रिटर्न आ गया। आइटम के वापस भेज रहे थे, हार्ड डिस्क वापस भेजा था उन्होंने, नॉट एप्लीकेबल। कौन सी गोडाउन में रख रखे हमने, मान लीजिए अलम गोडाउन में। कितना पीस, 1 पीस, कितने रुपए का, 1200 रुपए का। ये 1200 रुपए हमने दे दिए। अब जब भी आप एंटर करेंगे तो आपको अगर बिल डिटेल नहीं पूछ रहा है तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि F12 से एक ऑप्शन आपका एक्टिवेटेड है। कौन सा, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। ये लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। मुझे अगर बिल के साथ एडजस्ट कराना है ये पैसा, तो हमें ये डिफॉल्ट ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। अब आप अगर सेव करेंगे तो देखिए आपको बिल डिटेल पूछा जाएगा कि कौन सी बिल के आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। देखिए मैं एंटर दबाती, आपको बिल डिटेल पूछना स्टार्ट कर दिया कि कौन सी बिल के साथ आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये न्यू रेफरेंस ले रहा है, मुझे न्यू रेफरेंस नहीं लेना, पुराना बिल के साथ ही ये पैसा एडजस्ट कराना है। तो कैसे करेंगे हम, अगेंस्ट रेफरेंस ले लिए। अब यहाँ पर आपको पुराना बिल दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, ये 12,000 आपका डेबिट था, जिसके अगेंस्ट में 1200 रुपये आपका क्रेडिट हो गया, यानी एडजस्ट हो गया। एक्सेप्ट कर दीजिए, हो गया आपका पार्टी एडजस्टमेंट और क्रेडिट नोट भी हो गया। आप चाहे तो इस क्रेडिट नोट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्ट पी करके प्रिंट आउट ले लीजिए और प्रीव्यू देख लीजिए। ये देखिए ये आपका क्रेडिट नोट हो गया। ये EMIT ने इशू करा है क्रेडिट नोट को, किसको, नाकोडा को। कितने पीस के लिए, 1 पीस क्रेडिट नोट नंबर आपको दिखा रखा है और बायर रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिखा रखा है, कौन सी डेट वो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये रहा टोटल आपका क्रेडिट नोट एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं पार्टी का रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। पार्टी का रिपोर्ट देखने के लिए मैंने आपको बताया था डिस्प्ले से अकाउंट बुक से लेजर में अब जाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट की अब यूज कर सकते हैं, D डिस्प्ले के लिए, A फॉर अकाउंट बुक, L फॉर लेजर। तो DAL यूज करके हम पार्टी लेजर में घुस जाते हैं। पार्टी का नाम क्या था, नाकोडा एंटरप्राइज। हमने सिलेक्ट कर लेते हैं। जब भी सिलेक्ट करेंगे देखिए दिखाया है यहाँ पर सेल हुआ था पहले 12,000 का, क्रेडिट नोट इशू हुआ 1200 रुपये का, पार्टी के खाते में रिमेनिंग पेंडिंग रह गया 10,800 रुपये। अगर इसको बिल वाइज देखते हैं तो ऑल्ट B दबाइए तो आपको बिल वाइज रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस बिल के अगेंस्ट में पहले 12,000 का सेल हुआ था, जिसमें पेंडिंग है 10,800। कैसे, 12,000 का सेल जिसके बाद क्रेडिट नोट हुआ था 1200 रुपये का, तो पेंडिंग रह गया कितने रुपए, 10,800 रुपये। ये भी आपको यहाँ पर दिख गया। तो अभी तक आपने जो सेल परचेज का पूरा प्रोसेस आपने देखे थे वो पूरा फॉर्मल प्रोसेस चल रहा था। अब सपोज कीजिए अगर मैं मेरा ऑर्डर चालान ये सब ना मेंटेन करके डायरेक्ट सेल या परचेज करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, अगर मेरे पास चालान कोटेशन ये सब कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली अगर मैं सेल परचेज करना चाहता हूं तो क्या होगा, नहीं टैली में बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा वो देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग बाउचर में जाइए, सपोज कीजिए मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, तो F9 फॉर परचेज आ गया। सप्लायर का बिल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया, कितने तारीख को परचेज कर रहा हूँ, डेट डालिए। किस पार्टी से, अगर उधारी में है तो पार्टी का नाम, और अगर कैश या बैंक से है तो यहाँ तो कैश बैंक का आप डाल लीजिए। डालने के बाद नेक्स्ट में यहाँ पर सप्लायर में आपको पार्टी का नाम डिटेल डालना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैं परचेज उधारी में कर रहा हूँ, किससे, मिस्टर हरी से कर रहा हूँ। सेव कर दिया, परचेज अकाउंट परचेज डाल दिया। आइटम क्या परचेज कर रहा हूँ, वही हार्ड डिस्क की परचेज कर लेता हूँ, नॉट एप्लीकेबल। कौन सी गोडाउन के लिए, अलवर गोडाउन के लिए। कितना पीस, 1 पीस, कितने रुपए का, 1000 रुपए का। ये आपका परचेज एंट्री पास हो गया। न्यू रेफरेंस नंबर डाल के एक्सेप्ट कर देंगे तो ये आपका उधारी में यानी क्रेडिट में परचेज हो गया, बिना किसी चालान या ऑर्डर नंबर के। एक्सेप्ट कर दीजिए तो ये आपका एंट्री पास हो गया। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेम एज इट इज, देखिए मैं आपको बताता हूँ, F8 फॉर सेल कर रहा हूँ मैं, है ना। रेफरेंस नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं। पार्टी नेम किसको सेल करना चाह रहे हैं, अगर आप उधारी में कर रहे हैं तो पार्टी को नेम सिलेक्ट कर लीजिए, सेव करिए। सेल लेजर सेल्स, यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिए, कितना पीस, मैंने बोला हार्ड डिस्क की बेच रहा हूँ
कौन सी गोडाउन, अलवर गोडाउन से एक पीस कितने रुपए करके 1250 रुपये एंटर कर दिया, तो 1250 रुपये का आपका सेल एंट्री पास हो गया। ये या इस बिल में अभी जो अपने सेल एंट्री पास कर दिया, ना इसमें कोई ऑर्डर है, देखिए इसमें ना ऑर्डर नंबर है ना चालान नंबर है, ये डायरेक्ट एंट्री पास हुआ है बिना किसी अदर रेफरेंसेस के। अगर डायरेक्ट सेल परचेज करते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सर अगर मैं कैश में किसी पार्टी को सेल कर रहा हूँ तो कैसे करेंगे, और पार्टी का नाम भी लिखना चाहते हैं तो पार्टी का नाम लिख देंगे तो उधारी हो जाएगा, बट ये कैश में है ट्रांजेक्शन, तो आप कैसे करेंगे, या तो आप कैश सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या बायर नेम में आ जाइए। बायर नेम में पार्टी का पर्टिकुलर नाम लिख दीजिए, जो पार्टी का नाम है जिसके नाम पे आप बिल रेज कर रहे हैं। सपोज कीजिए पार्टी का नाम है मिस्टर हनुमान, एड्रेस अलवर, ओके, एक्सेप्ट कर लिया। सेल लेजर सेल्स ले लिया। आइटम क्या बेच रहे हैं, आप यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस बेच रहा हूं मैं, कौन सी गोडाउन से बेच रहा हूँ, अलवर गोडाउन से बेच रहा हूँ। सपोज कीजिए एक पीस बेच रहा हूँ, कितने रुपए में, मान लीजिए 1500 रुपये में, एंटर कर दिया तो यहाँ पर 1500 एंटर हो गया। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो इसके बाद वाला है, बिल वाला ऑप्शन है। एक्सेप्ट करेंगे तो आपका ये बिल सेव हो जाएगा। अब आप इसको प्रिंट आउट लेके देखिए, पेज अप किए, ऑल्ट पी फॉर प्रिंट, प्रीव्यू देखने के लिए ऑल्ट आई दबाइएगा तो ये नीचे प्रीव्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर विथ प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है तो आपको प्रीव्यू दिखेगा। अब एंटर कीजिए तो आपको प्रीव्यू दिख रहा है। जूम करने के लिए ऑल्ट जेड दबाइए, देखिए यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। ईएमआईटी ने सेल किया है किसको, मिस्टर हनुमान को। ये देखिए बायर का नाम, यहाँ पर कैश नहीं आया, बायर का नेम आया है। क्यों आया है, क्योंकि आपने बोले थे ना कैश सेल हो रहा है, मैं पार्टी का नाम देखना चाह रहा था तो यहाँ पर पार्टी का नेम आ रहा था। अगर आप कैश ही देखना चाह रहे थे तो उसके इसमें पार्टी का नाम मत एंटर कीजिए, बाय डिफॉल्ट कैश ही आ जाएगा। तो कैश सेल एंट्री इस तरीके से आप पास कर पाएंगे। तो ये हमारा कैश सेल का एंट्री भी आपका काम हो गया। शायद आप लोगों को कोई क्वेरी नहीं है, फिर भी अगर कोई क्वेरी है आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू। मोहित, स्कूल तो बहुत अच्छे से हो गए, अब क्या करना है? रोहित यार और क्या, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पर मोहित, क्या कॉलेज की पढ़ाई हमें अच्छा जॉब दिला पाएगी? सोच तो सही यार। 30,000 की जॉब, पर इसके लिए तो हमें अकाउंट सीखना पड़ेगा। यार कितना अच्छा लगेगा जब हम इसी ऑफिस में काम करेंगे। सीखते हैं यार, सुना है अकाउंट्स की जॉब सबसे सेफ जॉब होती है। कहाँ से सीखे यार जिससे हमारी ऐसी जॉब लग जाए? चल ढूंढते हैं। रोहित, मैंने EMIT ज्वाइन किया है क्योंकि EMIT जॉब अथवा फीस वापसी की गारंटी देता है। मैंने तो मेरे घर के पास का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और वो सस्ता भी है। अगर तेरी जॉब नहीं लगी तो? चल 1 साल बाद देखते हैं। मोहित ने जो सपना देखा था आखिर सच हुआ, उसकी 30,000 की पहली जॉब लग जाती है। अरे मोहित, नई कार के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। रोहित, नई कार तो तूने भी ले ली होगी। नहीं यार, मेरी तो अभी तक जॉब ही नहीं लगी। क्या अभी तक? यार रोहित रुक तो सही, कहाँ जा रहा है? मैंने EMIT क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्यों इस सस्ती फीस के कोर्स में एडमिशन लेके मैंने अपना पैसा बचाने की जगह बर्बाद कर दिया, साथ ही अपना कैरियर भी स्पॉइल कर दिया। अगर मैं यह छोटी सी बचत नहीं करता तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। जैसे पीतल सोने जैसा दिखता जरूर है, पर सोने के भाव बिक नहीं सकता, ऐसे ही सभी अकाउंट्स कोर्स कराने वाले संस्थान एक जैसा कोर्स कराते जरूर हैं, पर EMIT जैसा सिखाकर जॉब नहीं लगवा सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हम बात करेंगे बिल और इनवॉइस लेकर। आप जानते हैं आप सेल या परचेज का बिल जब चढ़ाते हैं तो उसको चढ़ाते टाइम आप चाहे तो उसको डबल एंट्री मोड में कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड में भी आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो अकाउंट इनवॉइस या तो आइटम इनवॉइस। आज हम इन्हीं को लेके डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर। साथ में ही हम स्टैंडर्ड प्राइस एंड प्राइस लिस्ट के बारे में भी आज की क्लास में ही सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बिल इनवॉइस का 2 टाइप दिखाया है, एक तो मेरा वाउचर मोड या फिर जिसको हम डेबिट क्रेडिट मोड भी बोल सकते हैं, दूसरा मेरा इनवॉइस मोड या सिंगल एंट्री मोड जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें आपको डेबिट क्रेडिट बताने की जरूरत नहीं पड़ता। तो जो डेबिट क्रेडिट मोड में होता है उसको हम वाउचर एंट्री मोड बोलते हैं। इसमें हम डेबिट क्रेडिट मोड में पास करते हैं एंट्री को, साथ में आइटम डिटेल भी एंटर कर सकते हैं। दूसरा जो इनवॉइस मोड होता है ये आपका सिंगल एंट्री मोड होता है, जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट बताने की जरूरत नहीं पड़ता है कि नहीं। इन दोनों वाउचर को में ऑल्टरेशन करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की यूज करना पड़ता है जो है कंट्रोल V।
कंट्रोल वी दबाएंगे तो आप वाउचर मोड से इन्वॉइस मोड से वाउचर मोड में कन्वर्ट कर पाएंगे सेल या परचेज वाउचर को। बट हाँ, इससे पहले आपको इन्वॉइस मोड को एक्टिवेट कर लेना पड़ेगा, जो हमारा F11 से होगा, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। इन्वॉइस मोड में भी आपका इन्वॉइस दो तरीके का होता है, या तो आप आइटम सेल करना चाहते हैं जो आप आइटम इन्वॉइस के द्वारा करते हैं, दूसरा अकाउंट इन्वॉइस मोड जिसके द्वारा आइटम का डिटेल जरूरत नहीं होता, अकाउंट डिटेल रिक्वायर्ड होता है, यानी जिसको हम सर्विस सेल के लिए यूज कर सकते हैं। यानी आप इन्वेंट्री सेल करना चाहे आप सर्विस सेल करना चाहे, उसके लिए भी यहाँ पर दो मोड अवेलेबल है। अगर आप इन्वेंट्री सेल करना चाहते हैं यानी स्टॉक सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में सेल परचेज के केस में आप जो वाउचर को यूज करेंगे उसको हम आइटम इन्वॉइस मोड बोलते हैं। और वहीं पर जब हम सर्विस सेल करेंगे जहां पर आइटम डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट इन्वॉइस। अकाउंट इन्वॉइस से आइटम इन्वॉइस या आइटम इन्वॉइस अकाउंट इन्वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आप एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, जो है Alt+I। चले हम बात करते हैं आगे। ये हमारा एक एग्जाम्पल है वाउचर मोड में। जब हम सेल बिल पास करते हैं, अगर हम वाउचर मोड में पास करेंगे, कुछ इस तरीके से डेबिट क्रेडिट मोड में ये एंट्री पास हो रहा है। आइटम डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। इसके शॉर्टकट की मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंट्रोल भी दबाएंगे तो आप वाउचर या इन्वॉइस मोड में जा सकते हैं। बट इन्वॉइसिंग के लिए पहले इन्वॉइसिंग आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो हम क्लास में ही बताएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, ये जो मैंने वाउचर आपके सामने रखा है ये आपका इन्वॉइस मोड में है। बट इन्वॉइस का भी कौन सा इन्वॉइस है, आइटम इन्वॉइस है, जिसमें आइटम डिटेल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको आइटम इन्वॉइस मोड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका सर्विस सेल का एंट्री है, जिसके द्वारा हम सर्विस सेल कर रहे हैं, जिसको हम अकाउंट इन्वॉइस मोड भी बोलते हैं। ये है हमारा आइटम एंड अकाउंट इन्वॉइस। हम आपको इसको करके दिखाते हैं। अब चलते हैं हम टैली में। ये हमारे टैली हमने ओपन कर लिए। सबसे पहले हम चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में हम सेल में जाते हैं, ठीक है। सेल में जाके कीबोर्ड से कंट्रोल भी दबाएंगे तो ये जो सेल का जो अभी वाउचर मोड आप देख रहे हैं, इसको वाउचर मोड बोलते हैं। इसमें सेल का एंट्री आपको डेबिट क्रेडिट मोड में पास करना होता है। कैसे डेबिट क्रेडिट मोड, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो सेल वाउचर है, अभी मैं इसको वाउचर मोड में पास करने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए मैं नाकोडा एंटरप्राइज को सेल करना चाहता हूँ। इस पार्टी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, पार्टी अकाउंट डेबिट में चला गया। कितने रुपए, सपोज कीजिए 1000 रुपये, लिख दिया 1000 रुपये। न्यू रेफरेंस में 1000 रुपये डाल दिया। यहाँ पर सेल लेजर मेरा सेल ही है। आइटम क्या सेल कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर बोल दिया हार्ड डिस्क सेल कर रहा हूँ, ठीक है। गोडाउन ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, हमने इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया क्योंकि हमें ट्रैकिंग नंबर की जरूरत नहीं है, हम चालान नंबर एंटर नहीं कर रहे, डायरेक्टली सेल करना चाह रहे हैं। अलवर से हम सेल कर रहे हैं, एक पीस सेल कर रहे हैं, सपोज कीजिए 1000 रुपये में सेल कर रहा हूँ। तो ये 1000 रुपये मैंने एंटर कर दिया और ये मेरा सेल एंट्री पास हो गया। ये जो सेल एंट्री अभी मैंने पास किया, ये था मेरा कौन सा मोड, ये था मेरा वाउचर मोड। समझ में आ गया आपको, ये मेरा वाउचर मोड में सेल एंट्री था। आप परचेज को भी चाहे तो सेम एज इट इज ऐसे ही वाउचर मोड में पास कर सकते हैं। वाउचर की जगह अगर मैं इसको इन्वॉइस मोड में करना चाहता हूं तो देखिए, अभी यहाँ पर मेरा इन्वॉइस मोड एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई शॉर्टकट की आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इन्वॉइस मोड एक्टिवेट होता तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन का शॉर्टकट की भी दिखा देता। अब कैसे करेंगे वो मतलब इन्वॉइस मोड एक्टिवेट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाहर आ जाइए और कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाइए F11 से आ जाइए आप अकाउंटिंग फीचर या इन्वेंट्री फीचर, दोनों में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन, एकदम इन्वॉइसिंग ऑप्शन में सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पर दिखा रखा है एनेबल इन्वॉइसिंग। आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो इन्वॉइसिंग आपका एक्टिवेट हो जाएगा। रिकॉर्ड परचेज इन इन्वॉइस मोड, अगर आप चाहते हैं परचेज को भी इन्वॉइस मोड में करना तो आप ये सेकंड ऑप्शन को भी यस कर लीजिए। ये आपको यहाँ पर भी मिल रहा है और इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे तो इन्वेंट्री फीचर में भी आपको दिखने को मिल जाएगा। दोनों जगह से ये ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे आप अकाउंटिंग फीचर में हो चाहे आप इन्वेंट्री फीचर में हो। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा काम हो गया, एक्टिवेट हो चुका है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका एक्टिवेट हो चुका है, ये ऑप्शन आपका दोनों जगह से एक्टिवेट हो चुका है, इन्वॉइसिंग से भी, मतलब इन्वेंट्री फीचर से भी, और अकाउंटिंग फीचर दोनों जगह से एक्टिवेट हो जाता है जब आप एक जगह से एक्टिवेट करते हैं। तो अब हम चले जाते हैं दोबारा से सेल वाउचर में। F8 फॉर सेल वाउचर में चले गए। ये सेल वाउचर का अभी जो मोड आप देख रहे हैं, ये मेरा वाउचर मोड है। इसको मैं इन्वॉइस मोड में लेके जाना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की आप Ctrl+V, ये देखिए राइट हैंड साइड बटन बार में दिखा रहा है, V के नीचे डबल लाइन यानी Ctrl+V। अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+V दबाएंगे तो ये इन्वॉइस मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इन्वॉइस मोड में कन्वर्ट हो गया। इन्वॉइस मोड का अभी यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिखा रहा है, आइटम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आइटम इन्वॉइस में नहीं है, अभी ये अकाउंट इन्वॉइस में है। अगर मुझे आइटम इन्वॉइस चाहिए तो कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt+I दबाइए तो आइटम इन्वॉइस आ गया। अब मुझे अगर सपोज कीजिए वही पार्टी को दोबारा से सेल करना है, मैं नाकोडा एंटरप्राइज ले लिया, सेल लेजर सेल ले लिया, आइटम हमने हार्ड डिस्क ले लेता हूँ, नॉट एप्लीकेबल, अल्बर गोडाउन, एक पीस बेच रहे हैं, सपोज कीजिए 1250 में बेच रहे हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। देखिए ये मेरा सेल एंट्री पास हो गया।
अभी यहाँ पर आपने ना आपने डेबिट बताया ना आपने क्रेडिट बताया, सिर्फ आइटम डिटेल दे दिए, पार्टी का नाम और सेल लेजर मेंशन करके आप सेल एंट्री पास कर दिए। ये जो आपने किए इसको हम बोलते हैं अकाउंट आइटम इनवॉइस मोड, जिसको हम बोलते हैं आइटम इनवॉइस मोड, जिसमें अकाउंट्स का जरूरत नहीं पड़ता, जिसमें डेबिट क्रेडिट बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ता। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। सपोज कीजिए मैं कोई सर्विस सेल करना चाहता हूँ। सर्विस तो आप जानते हैं, जिसका स्टॉक नहीं होता, जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, वही हमारा सर्विस है। सपोज कीजिए EMIT कोर्स बेचना चाहते हैं, तो EMIT के लिए कोर्स जो है वो सर्विस है। तो अगर वो सर्विस सेल करना चाहते हैं, वो सेल वाउचर के द्वारा उस एंट्री को कैसे करेगा वही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि सर्विस में तो कोई आइटम मेंटेन होगा नहीं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पार्टी नेम हमने सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक पार्टी ले लिया, मिस्टर कमल। सेव कर देते हैं। सेल लेजर पूछ रहा है तो सेल लेजर मैंने एंटर कर दिया सपोज कीजिए। अब यहाँ पर आइटम डालना पड़ता है नॉर्मली आइटम इनवॉइस के केस में, तो इस केस में आइटम तो है नहीं, तो अब कैसे करेंगे? तो उस टाइम अब दोबारा से Alt+I शॉर्टकट की दबाइए। Alt+I जो पहले आया था हमारे पास, देखिए Alt+I दबाते ही आइटम आपका गायब हो गया, उसकी जगह यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं सर्विस सेल करना चाहता हूँ, तो ऊपर तो हो गया पार्टी, नीचे आप किस चीज का सेल कर रहे हैं? सपोज कीजिए मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो Alt+C करके यहाँ पर लिख दिया tally.erp9 कोर्स सेल। ठीक है, अंडर किस में जाएगा? ये हमारा सर्विस सेल है, तो हम इनडायरेक्ट इनकम में इसको मान लेते हैं। सेव कर लेते हैं। कितने रुपए का सर्विस सेल करने? सपोज कीजिए मैंने इसका प्राइस सेट कर दिया 8500, एंटर करा, एक्सेप्ट कर दिया, तो हमारा सर्विस सेल एंट्री पास हो गया। इसमें मेरा अकाउंट में इफेक्ट आएगा, आइटम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने आइटम बनाया ही नहीं है। पेजअप करके आप देख सकते हैं, ये था हमारा एंट्री। अगर मैं इसको प्रिंट आउट लूंगा, Alt+P दबा के इसको प्रिंट आउट मैं लिखे दिखा रहा हूँ आपको प्रीव्यू मोड में। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें क्वांटिटी, रेट पर ये सब ना आए, तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में आप एक छोटा सा काम कीजिए। Alt+P दबा के प्रिंट लेने से पहले, मतलब प्रिंट आउट लेने से पहले आप F12 में जाइए प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आइटम डिटेल के अंदर ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्वांटिटी कॉलम देखना चाहते हैं कि नहीं, ऑल्टरनेट क्वांटिटी देखना चाहते हैं कि नहीं, तो आप इन ऑप्शनों को बंद कर दीजिए। रेट कॉलम भी हमें नहीं चाहिए। एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम नेम में कोई एडिशनल डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए। सेव करने के लिए Ctrl+A दबाइए। जब भी आप सेव करेंगे, अब अगर प्रीव्यू देखेंगे, देखिए आपका रेट क्वांटिटी हट गया, उसकी जगह पर्टिकुलर्स और अमाउंट दो ही कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। ये था हमारा सर्विस सेल जो हमने किए थे किसके द्वारा? अकाउंट इनवॉइस के द्वारा। ये अकाउंट इनवॉइस के द्वारा हमने सर्विस सेल एंट्री आपको पास करके दिखाया है। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको चले जाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन दिखाने के लिए। ये तो हमारा हो गया। अब हम जो बात कर रहे थे स्टैंडर्ड रेट एंड प्राइस लेवल, दोनों चीज़ लेके हम यहाँ पर आज ही बात करेंगे। स्टैंडर्ड रेट आप जानते हैं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर परचेज प्राइस या सेल प्राइस आप मेंटेन करके चलना चाहते हैं, जो कि वाउचर पास करते टाइम ऑटोमेटिक आ जाए, सिंगल ही रेट होगा, है ना, अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग पार्टीज के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसा अगर कोई रेट अगर मेंटेन करना चाहते हैं, यानी सबके लिए अगर फ्लैट रेट मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड रेट एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे होएगा स्टैंडर्ड रेट, मैं आपको दिखाता हूँ। हम चले जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम ऑल्टर कर लेते हैं, या किसी एक नया आइटम में आप क्रिएट करके कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये HDD 160 GB को मैं ले लेता हूँ। इसमें अभी कोई स्टैंडर्ड का ऑप्शन नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो यही बैठे बैठे आप कीबोर्ड शॉर्टकट की F12 दबाइए। जब भी आप F12 दबाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको दिखना शुरू हो गया इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को येस कीजिए। सेव करने के लिए Ctrl+A, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन था जो मैंने अभी एक्टिवेट किया है, जो हमने F12 से एक्टिवेट किए थे। सेव करती आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट बोल के एक ऑप्शन आ गया। मैं इसको येस करता हूँ और स्टैंडर्ड रेट मेंशन करता हूँ। सपोज कीजिए 1/4 का स्टैंडर्ड परचेज प्राइस था मेरा कितने रुपए करके? 1150 रुपए करके। ठीक है, वही जगह पर 1/4 का मेरा सेल प्राइस था, मान लीजिए 1600 रुपए करके, सॉरी 1400 रुपए रख देते हैं। ठीक है, और इसका एक क्वांटिटी हम सेट कर देते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 10 पीस है अल्वर गोडाउन में, और रेट था इसका 900 करके। एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब मैं एक सेल एंट्री आपको पास करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग वाउचर F8 फॉर सेल, और मैं डेट चेंज करके इसको 1/5 कर लेता हूँ। आइटम इनवॉइस करने के लिए आप ऑल्ट आई, आपको पता है मैंने आइटम इनवॉइस कर लिया। कैश में ही सेल कर लीजिए, सपोज
सेल लेजर के द्वारा सेल कर रहे हैं। आइटम ले लिया हार्ड डिस्क 160 GB। गोडाउन, ये आपका ट्रैकिंग नंबर वगैरह आप बंद कर दीजिए। कौन सी गोडाउन से आप बेच रहे हैं? सपोज अलवर गोडाउन से बेच रहा हूँ, मैं 2 पीस ले रहा हूँ। एंटर करती देखिए आपका 1400 रेट ऑटोमेटिक आ गया। ये इसलिए आया क्योंकि आपने आइटम के अगेंस्ट में स्टैंडर्ड रेट सेट कर रखे। बट स्टैंडर्ड रेट में एक बात आप ध्यान कीजिए, अगर 2 पीस के 5 पीस भी लेंगे तो भी सेम रहेगा। बट अगर आप चाहते हैं नहीं, जो 5 पीस ले रहा है उसको मैं होलसेल प्राइस दूं और जो 2 पीस ले रहा है उसको मैं रिटेल प्राइस दूं, ऐसे अगर आप चाहते हैं तो उस केस में आपको इसका थोड़ा सा अपर वर्जन में जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्राइस लेवल। चले, तो अब हम बात करते हैं प्राइस लेवल लेकर। ये तो आपने देख ही लिए, इसको आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं प्राइस लेवल दिखाना चाहता हूं आपको, ताकि आप पार्टी वाइज अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर बेस करके प्राइस रेट सेट कर पाए, वो भी डेट वाइज चेंज भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए आप सबसे पहले एक फीचर एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा। हम F11 दबा रहे हैं फीचर्स के लिए। फीचर से हम चले गए इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर के अंदर एक फीचर दिख रहा है आपको, देखो सेल्स मैनेजमेंट के अंदर यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करिए। जब भी एक्टिवेट करेंगे आपसे पूछा जाएगा प्राइस लेवल का नाम आप बताइए। आप होलसेल, रिटेल, एजेंट सबका अलग अलग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही बना दिया, जैसे एक तो होलसेल्स और एक रिटेल के लिए। ओके, एंटर कर दिया। सेव करने के लिए Ctrl+ है। जब भी सेव करेंगे अब आप बाहर जाके इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाइए, आपको एक एक्स्ट्रा नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है प्राइस लिस्ट। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, ये प्राइस लिस्ट तभी एक्टिवेट होगा जब इसमें आइटम क्रिएटेड है। अगर कोई आइटम आपके इस कंपनी में क्रिएटेड नहीं है तो ये प्राइस लिस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। तो अगर आप प्राइस लिस्ट अपने F11 से एक्टिवेट कर रखे हैं फिर भी यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोई आइटम क्रिएटेड नहीं है। तो उस केस में आप आइटम क्रिएट कर लीजिए और उसी टाइम आपका प्राइस लिस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए आप प्राइस लिस्ट में चले जाइए। जब भी आप प्राइस लिस्ट में जाएंगे ये पूछ रहा है कि आप ग्रुप वाइज या कैटेगरी वाइज किसके हिसाब से प्राइस सेट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं ग्रुप वाइज करना चाहता हूँ। कौन से आइटम के लिए करना चाहते हैं? मैंने बोला ऑल आइटम के लिए करना चाहता हूँ। प्राइस लेवल कौन सा सेट करना चाहते हैं, होलसेल या रिटेल? सपोज कीजिए मैं होलसेल के लिए सेट कर रहा हूँ। कब से? 1-4 पीस से। जैसे होलसेल में भी कौन सा आइटम ले लेता हूँ मैं, हार्ड डिस्क 160 GB ले लेता हूँ। कोई अगर 5 पीस से कम परचेज करेगा उसके लिए रेट रहेगा 1500 रुपये। डिस्काउंट आप बाद में बताइए क्योंकि मैंने डिस्काउंट अभी आपको क्लास में दिखाया नहीं है। अगर 5 से कोई 10 पीस लेता है उसके लिए रेट मैंने बोल दिया 1400 रुपये। अगर कोई 10 पीस से ऊपर लेगा उसके लिए रेट हो जाएगा 1300 रुपये पर पीस। अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे करके आप पर्टिकुलर आइटम वाइज सेट कर सकते हैं। मैंने एक ही आइटम के लिए सेट किया था और एक ही प्राइस लेवल होलसेल के लिए सेट किया था। अगर आप डेट चेंज करेंगे तो डेट भी चेंज हो जाएगा, अलग अलग डेट में अलग अलग रेट आप चेंज कर सकते हैं, कोई मना नहीं है इसमें। अब बाहर आ जाइए। अब एक काम आपको और करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाइए, कोई एक लेजर क्रिएट करिए पार्टी के नाम से। सपोज मैंने एक पार्टी क्रिएट कर लिया मिस्टर नितिन अंडर सन्ड्री डेटर। जब भी आप सन्ड्री डेटर बोलेंगे देखिए आपके यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राइस लेवल कौन सा एप्लीकेबल होगा इस पार्टी के लिए। अगर ये आपका होलसेलर है आप बोल दीजिए होलसेलर, अगर आप बोलते हैं ये रिटेलर है तो आप रिटेलर बोल दीजिए। जिस कैटेगरी में आप डालेंगे उस कैटेगरी का प्राइस ऑटोमेटिक ले लेगा। बट हाँ एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने यहाँ पर कैटेगरी मेंशन कर दिया तो किंतु आपको सेल वाउचर में ये चीज़ चेंज करने नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको सेल एंट्री करके दिखा रहा हूँ। अकाउंटिंग वाउचर F8 फॉर सेल मैंने ले लिया। पार्टी मैंने मिस्टर नितिन को सिलेक्ट कर लिया, सेव कर रहा हूं। सेल लेजर मेरा सेल, आइटम मैंने हार्ड डिस्क 160 GB ले लेता हूं जिसके अगेंस्ट मैंने सेट कर रखा है ना। कितना पीस? सपोज कीजिए मैं 6 पीस एंटर कर रहा हूं। देखिए 6 पीस जब भी आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली प्राइस उसके हिसाब से सेट हो चुका है 1400 के हिसाब से, और इसमें आपको प्राइस को ऑल्टर करने नहीं देगा। देखिए आपको प्राइस ऑल्टर करने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपने प्राइस लेवल पार्टी के अगेंस्ट में सेट कर रखा है, इसलिए चेंज करने नहीं देगा। वही जगह पर अगर आप कोई दूसरे पार्टी को लेते हैं जिसके अगेंस्ट में कोई प्राइस लेवल सेटेड नहीं है, सपोज मैंने कमल ले लिया, तो कमल लेने के बाद आपको देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा प्राइस लेवल कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं होलसेल तो उसके लिए होलसेल वाला प्राइस होगा। अगर आप बोलते हैं नहीं मेरे हिसाब से मैं प्राइस सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर प्राइस लेवल को बंद करके नॉट एप्लीकेबल करके भी आप यहाँ पर प्राइस को चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इसको बोला नहीं, इसके लिए जो प्राइस होगा वो 1450 करके होगा। देखिए 1450 के हिसाब से इसका प्राइस सेट हो गया। इस तरीके से आप प्राइस लेवल को मैनेज करके अपना प्राइसिंग को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, इसके ऊपर अगर आप यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल डाल देंगे तो सीधी सी बात कोई इसको चेंज भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ
जो ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा वही इस प्राइस को चेंज कर पाएगा, अदरवाइज प्राइस हमेशा सेम उसी हिसाब से चलते रहेगा जो हिसाब से यहाँ पर सेट किया गया है। ओके, अगर आपको इस मैच में मतलब इस वीडियो में कोई क्वेरी है आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या आप हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मोहित, स्कूल तो बहुत अच्छे से हो गए, अब क्या करना है? रोहित यार, और क्या, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पर मोहित, क्या कॉलेज की पढ़ाई हमें अच्छा जॉब दिला पाएगी? सोच तो सही यार। 30,000 की जॉब, पर इसके लिए तो हमें अकाउंट सीखना पड़ेगा। यार कितना अच्छा लगेगा जब हम इसी ऑफिस में काम करेंगे। सीखते हैं यार, सुना है अकाउंट्स की जॉब सबसे सेफ जॉब होती है। कहाँ से सीखे यार जिससे हमारी ऐसी जॉब लग जाए? चल ढूंढते हैं। रोहित, मैंने EMIT ज्वाइन किया है क्योंकि EMIT जॉब अथवा फीस वापसी की गारंटी देता है। मैंने तो मेरे घर के पास का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और वो सस्ता भी है। अगर तेरी जॉब नहीं लगी तो? चल 1 साल बाद देखते हैं। मोहित ने जो सपना देखा था आखिर सच हुआ, उसकी 30,000 की पहली जॉब लग जाती है। अरे मोहित, नई कार के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। रोहित, नई कार तो तूने भी ले ली होगी। नहीं यार, मेरी तो अभी तक जॉब ही नहीं लगी। क्या अभी तक? यार रोहित रुक तो सही, कहाँ जा रहा है? मैंने EMIT क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्यों इस सस्ती फीस के कोर्स में एडमिशन लेके मैंने अपना पैसा बचाने की जगह बर्बाद कर दिया, साथ ही अपना कैरियर भी स्पॉइल कर दिया। अगर मैं यह छोटी सी बचत नहीं करता तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। जैसे पीतल सोने जैसा दिखता जरूर है, पर सोने के भाव बिक नहीं सकता, ऐसे ही सभी अकाउंट्स कोर्स कराने वाले संस्थान एक जैसा कोर्स कराते जरूर हैं, पर EMIT जैसा सिखाकर जॉब नहीं लगवा सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट लेकर, साथ ही साथ एक्चुअल एंड डिफरेंट बिल क्वांटिटी लेकर भी हम इस क्लास में बात करेंगे। डिस्काउंट आप जानते हैं, प्राइस में जो भी रिडक्शन दिया जाता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। और डिस्काउंट मेनली 2 टाइप का होता है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ये भी आप लोगों को पता है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आप जानते हैं, ट्रेडिंग पर्पस में एक ट्रेडर के द्वारा दूसरे ट्रेडर को दिए गए डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। यानी एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को ट्रेडिंग पर्पस में जो डिस्काउंट हम देते हैं, जो डिस्काउंट दे रहे हैं, उसी को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। और दूसरी बात यह है, ट्रेड डिस्काउंट आप डिस्काउंट बोल के कोई अलग से एक्सपेंस लेजर बना के आप दिखा नहीं सकते। और टैली में हम जब बात करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर हम 2 टाइप का और भी बात करेंगे। एक तो आइटम लेवल ट्रेड डिस्काउंट, एक इनवॉइस लेवल ट्रेड डिस्काउंट। आइटम लेवल ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं? जब आप डिस्काउंट इंडिविजुअल आइटम के ऊपर बेस करके देंगे तो उसको हम बोलते हैं आइटम लेवल ट्रेड डिस्काउंट। वहीं पर जब आप डिस्काउंट इंडिविजुअल आइटम के ऊपर ना बेस करके टोटल बिल अमाउंट के ऊपर बेस करके देंगे, उसको हम बोलते हैं इनवॉइस लेवल ट्रेड डिस्काउंट। यानी आइटम लेवल ट्रेड डिस्काउंट जो है वो इंडिविजुअल आइटम बेस्ड दिया जाएगा, और इनवॉइस लेवल जो ट्रेड डिस्काउंट होगा उसमें आइटम चाहे कुछ भी हो, टोटल बिल अमाउंट के ऊपर बेस करके डिस्काउंट दिया जाएगा। बट हाँ, डिस्काउंट आपको देना है, बट इसको अलग से एक्सपेंस लेजर मेंटेन नहीं करना। कैसे करना है वही हम आज इस क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो हमारा वो है कैश डिस्काउंट। आप जानते हैं कैश डिस्काउंट दिया इसलिए जाता है ताकि कैश पेमेंट में मोटिवेट हो पाए। मतलब कैश पेमेंट में मोटिवेट करने के लिए, यानी इमीडिएट पेमेंट में मोटिवेट करने के लिए हम जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है ना? तो कैश डिस्काउंट को हम एक्सपेंस बोल के भी दिखा सकते हैं, इनकम बोल के भी, बट टाइप वाइज हम बेस करेंगे कहाँ किसको इनकम बोलेंगे, कहाँ इसको एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक सेलर है, अगर वो सेलर डिस्काउंट देता है परचेजर को तो उसके लिए वो एक्सपेंसेस है। वही जगह पर एक परचेजर अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहा है पेमेंट जल्दी करने की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, यानी उस पर्सन के लिए वो इनकम हो जाता है। तो डिस्काउंट जो दे रहा है उसके लिए एक्सपेंस है, और डिस्काउंट जिसको मिल रहा है उसके लिए वो इनकम है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम टैली में कैसे करेंगे, आज हम इस क्लास में इसी चीज़ को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो हम टैली में जाते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल आइटम वाइज ट्रेड डिस्काउंट हम कहाँ से एक्टिवेट करें और किस तरीके से करते हैं। चले हम देखते हैं। कीबोर्ड से आप F11 दबाइए। F11 मतलब आपको पता है कंपनी फीचर। कंपनी फीचर से आप आ जाइए सीधा इन्वेंट्री फीचर के अंदर। इन्वेंट्री फीचर में आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई देगा,
यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर दीजिए। आप जब भी इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे सीधी सीधी आपके वाउचर में यानी आपके सेल और परचेज वाउचर में डिस्काउंट का एक कॉलम आपके साथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हम अकाउंटिंग वाउचर में जा रहे हैं, F8 फॉर सेल। अभी मैं सेल वाउचर में हूँ। देखिए सेल वाउचर में एक डिस्काउंट परसेंटेज के कॉलम आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। सेम एज इट इज अगर आप परचेज वाउचर में जाएंगे तो परचेज वाउचर में भी एक डिस्काउंट परसेंटेज का कॉलम आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो डिस्काउंट अभी मुझे दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं आइटम लेवल ट्रेड डिस्काउंट। कैसे काम आता है अब मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूँ। सपोज कीजिए मैं किसी पर्सन को सेल कर रहा हूँ, पर्सन का एक नाम बना लेता हूँ मिस्टर हरीश, अंडर सन रिलेटर। एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मेरा लेजर क्रिएट हो गया। सेल लेजर हमने सेल ले लिए। आइटम एक तो हम बेच रहे हैं सपोज कीजिए हार्ड डिस्क, नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन हमने ले लिया अलवर, 5 पीस बेच रहे हैं। कितने रुपए करके? सपोज कीजिए 1500 रुपये करके बेच रहे हैं। इसके ऊपर मैं कुछ डिस्काउंट देना चाहता हूँ। कितना डिस्काउंट देना चाहता हूँ? सपोज कीजिए मैं 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो आप 10 लिख के एंटर करेंगे तो 10% डिस्काउंट माइनस होके नेट प्राइस यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं डिस्काउंट को हटा देता हूँ। डिस्काउंट से पहले आपका था 7500 टोटल प्राइस। अब मैं डिस्काउंट लगा रहा हूँ, 10% ऑटोमेटिक लग जाएगा। आप 10 लिख के एंटर कीजिए तो 10% ऑटोमेटिक माइनस हो गया। नेट प्राइस आ गया 6750। ये देखिए आपका 6750 यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। अब एक दूसरा आइटम अब मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज कीजिए मदरबोर्ड ले लिया। यूनिट किस में ले लेते हैं? पीसेस में ले लेते हैं। ठीक है। गोडाउन हमने अलवर ले लिए। इसका हम 10 पीस बेच रहे हैं। सपोज कीजिए कितने करके? 3500 करके। इसके ऊपर डिस्काउंट में देखिए डिस्काउंट के अलावा आपका जो प्राइस हो रहा है बिना डिस्काउंट के वो है 35,000। अब मैं इसके ऊपर 15% डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो 15 लिख के आप एंटर कीजिए। देखिए 15% आपका डिस्काउंट हो गया। टोटल प्राइस आपका 36,500 हो गया। तो ये जो आपने डिस्काउंट अभी दिए इसको हम बोलते हैं क्या? आइटम लेवल ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं इस डिस्काउंटेड प्राइस के बाद मेरा जो टोटल प्राइस अभी पड़ रहा है वो है 36,500। हम चाहते हैं इस 36,500 में और 5% का डिस्काउंट अलग से देना। अब मैं इनवॉइस टोटल अमाउंट जो है 36,500 इसके ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। ये जो डिस्काउंट हम देंगे इसको बोला जाएगा इनवॉइस लेवल ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर जो डिस्काउंट इंडिविजुअली दिखाया गया है इसको आइटम लेवल बोलेंगे। अब जो डिस्काउंट मैं इनवॉइस टोटलिंग के ऊपर बेस करके देने जा रहा हूँ उसको हम बोलेंगे इनवॉइस लेवल ट्रेड डिस्काउंट। कैसे दिखाएंगे हम आपको बताते हैं। एक लेजर क्रिएट करते हैं और सी करके नाम रख देते हैं डिस्काउंट ऑन सेल्स। अंडर एक लेजर बना लेते हैं, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या नाम से? डिस्काउंट ऑन सेल्स के नाम से। अंडर किस में जाएगा? सेल्स अकाउंट में जाएगा। क्यों? आप बोलेंगे सेल्स अकाउंट में आप क्यों रख रहे हैं? ये तो एक्सपेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रेड डिस्काउंट को आप अलग से एक्सपेंस लेजर बोलकर दिखा नहीं सकते, इसीलिए मैं इसको सेल्स के अंदर दिखा रहा हूँ। और सेल्स के अंदर एक ग्रुप क्यों बना रहा हूँ? ताकि यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन है यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स और डिस्काउंट, ये ऑप्शन मुझे मिल जाए। तो मैंने ये ऑप्शन को येस कर लिया। जब भी इस ऑप्शन को येस कर लेंगे, ये मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया डिस्काउंट ऑन सेल के नाम से। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। किस परसेंटेज में कैलकुलेट होगा वो आपसे आप यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप चाहे तो एक डिफॉल्ट रेट यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं, आप ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनवॉइस में जाके भी मेंशन कर सकते हैं। मैं इनवॉइस में गया, जाके यहाँ पर आपको डिस्काउंट देना है, 5% आपको डिस्काउंट देना है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं सीधा डायरेक्टली 5 लिख के एंटर करूँगा तो ये 5% जो है आपका प्राइस को देखिए बढ़ा दिया, जबकि ये डिस्काउंट इस प्राइस से माइनस होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? तो आप एक काम कीजिए, इस 5 को प्लस में ना रख के -5 लिख के एंटर करिए तो 5% देखिए अब माइनस हो गया। एक्चुअली क्या है, ये भी आपका सेल अमाउंट है, ये भी सेल अमाउंट है, ये भी प्लस में है और इसको भी प्लस में रखेंगे तो दोनों प्राइस तो जुड़ना ही होगा। इसीलिए जब ये प्लस में है तो आप इसको माइनस में रख दीजिए ताकि इस प्राइस में से ये प्राइस आपका घट जाए। घट के नेट प्राइस आपको यहाँ पर दिखा रहा है 34,675 रुपये टोटल हो गया, यानी 34,675 का टोटल परचेज आपका, मतलब टोटल सेल आपका दिखना स्टार्ट हो गया। इसमें हमने 2 टाइप का डिस्काउंट लेके बात करें। एक तो ऊपर ये जो डिस्काउंट हम दिन देखे इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आइटम लेवल ट्रेड डिस्काउंट। नीचे जो हमने देखे इसको हम बोलेंगे इनवॉइस लेवल
ट्रेड डिस्काउंट। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आप बिल्स एंट्रीज में यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं, चाहे पैकिंग चार्जेस हो चाहे कैरेज हो, जो भी होगा आप वो एक एक करके चार्ज करते जाइए। एक्सेप्ट कर दीजिए, तो आपका सेल एंट्री पास हो गया, जिसमें मैंने 2 टाइप का डिस्काउंट के साथ दिखा दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। अब एक बात और ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए 34,675 का टोटल सेल हुआ था। मैंने पार्टी को बोला अगर आप विदिन 7 डेज पेमेंट करेंगे तो आपको देना पड़ेगा 34,600 रुपये, यानी 75 रुपीज़ और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पार्टी ने विदिन 7 डेज हमें पेमेंट कर दिया, तो मुझे और 75 रुपीज़ का और डिस्काउंट देना है। अब उसका एंट्री हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर आ जाइए। पार्टी अगर पेमेंट कर रहा है तो आपके लिए वो मोड क्या होगा, रिसिप्ट, है ना। तो हम रिसिप्ट करने जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, F6 फॉर रिसिप्ट। ठीक है। नॉर्मली जब आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो आपके लिए वो एक्सपेंस होता है, और जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए इनकम होता है। आप चाहे तो इसको डबल एंट्री करके भी ये एंट्री पास कर सकते हैं, बट मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे सीधा एंड आसान तरीका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए मुझे पैसा चेक से मिला है, तो मैंने यहाँ पर बैंक सिलेक्ट कर लिया। अगर कैश में मिला होता तो मैं यहाँ पर कैश सिलेक्ट कर लेता। अब किस पार्टी से रिसीव हुआ है, आप पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। क्या नाम था पार्टी का, मिस्टर नितिन। देखिए, सॉरी, पार्टी का नाम था मिस्टर हरीश। मैंने हरीश को सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है हरीश का उधारी अमाउंट जो है वो 34,675 है। बट यहाँ पर जब आप अमाउंट को एंटर करेंगे आपका रिसीव हो रहा है 34,600, बट यहाँ पर लिखते टाइम आप लिखेंगे 34,675, यानी कंप्लीट अमाउंट। जितना अमाउंट का पूरा बिल एडजस्टमेंट हो रहा है आप वो पूरे अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दीजिए। बाकी अब यहाँ पर जाते ही आपको बिल एडजस्टमेंट पूछ रहा है, मैंने अगेंस्ट रेफरेंस ले लिया और 34,000 का पूरा बिल को मैंने क्लियर कर दिया। बट एक्चुअल में आपका रिसीव कितना हुआ है, 34,600। 75 तो आपको रिसीव हुआ ही नहीं, तो 75 क्या करेंगे, 75 के लिए आप यहाँ पर नीचे एक लेजर बनाइए, ऑल्ट सी करके नाम रख दीजिए डिस्काउंट अलाउड। अंडर किस में होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका लेजर बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। कॉस्ट सेंटर मैंने नो कर दिया, ये मेरा एक्सपेंस बन गया। कितने रुपए का चाहिए, 75 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप माइनस में लिखिए 75। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर माइनस में 75 क्यों हुआ। देखिए एक तो कारण ये है कि माइनस में 75 हुआ तभी जाके आपका नेट बैंक जो है 34,600 हो पाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप एक बार जर्नल सोच के देखिए, जर्नल में जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या होता है। जब हम किसी पार्टी से पैसा रिसीव करते हैं हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यानी पार्टी क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर पार्टी तो क्रेडिट है, बट डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर डाल रहे हैं मतलब क्रेडिट में है, बट जब आप माइनस में डालेंगे तो वो डेबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेबिट में कन्वर्ट होके ये SBI के साथ ये जुड़ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एंट्री मेरा पास हो जाएगा। आप चाहे तो पेज आप करके इस एंट्री को देखिए, कीबोर्ड से F12 दबाइए और इसको सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको नो कर दीजिए। सिंगल एंट्री मोड को सेव करेंगे तो आपको देखिए डबल एंट्री मोड में दिखना शुरू हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो आपको जर्नल बताने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया। बस आपने कैसे किए थे आप एक बार दोबारा ध्यान दीजिए। मैंने इसको सिंगल एंट्री मोड में दोबारा कर दिया, सेव कर दिया। ऊपर मैंने बैंक लेजर को ले लिया, नीचे पार्टी कंप्लीट अमाउंट के साथ डिस्काउंट अलाउड जितना डिस्काउंट दे रहे थे वो माइनस में लिख दिया, तो नेट अमाउंट मेरा यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। ये था मेरा डिस्काउंट अलाउड के केस में। अगर आप डिस्काउंट रिसीव करते तो कैसे दिखाते, सपोज कीजिए मैं एक बार किसी पार्टी को देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ पार्टी का पैसा बकाया होगा ना, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग में पेबल रिपोर्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है मेरे को कि मॉडर्न फर्नीचर को भी पेमेंट करना है और मॉडर्न मशीन को भी पेमेंट करना है। सपोज कीजिए मॉडर्न मशीन को मुझे 5,000 रुपये पेमेंट करना है, तो मॉडर्न मशीन ने मुझे बोला है अगर आप विदिन 7 डेज पेमेंट देते हैं तो आपका पेमेंट 4,500 रुपये हो जाएगा, यानी 500 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मॉडर्न मशीन को मैं 4,500 रुपये पेमेंट करूँगा, बदले में मुझे 500 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। कैसे करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चले जाते हैं हम सीधा। पेमेंट करने के लिए F5 दबा देंगे, नीचे बैंक लेजर मैंने ले लिया, आप चाहे तो कैश भी ले सकते हैं। मॉडर्न मशीन को पेमेंट कर रहे थे, टोटल पेंडिंग 5,000 था, यहाँ पूरा 5,000 लिखना है। क्यों, ताकि पूरा अमाउंट पेमेंट हो रहा है या आप बता सके कि मेरा पूरी पेमेंट हो गया, पार्टी का खाता क्लियर। बट एक्चुअल में पेमेंट कितना होता है, 4,500,
500 रुपये पेमेंट नहीं हो रहा था, तो 500 आपका डिस्काउंट दिखाना है। तो यहाँ पर नीचे और सी करके एक लेजर बना लीजिए, डिस्काउंट रिसिप्ट अंडर इनडायरेक्ट इनकम, कितने रुपए, माइनस में 500। अब आपको पता है ये माइनस में क्यों है कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपका बैंक तो क्रेडिट है और ये डेबिट है, और डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो ये भी क्रेडिट होना चाहिए, तो ये डेबिट, और इसको क्रेडिट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको माइनस में कर दिया, एंटर कर दिया, 4500 होगा, आपका एंट्री पास हो गया। पेज अप करके देखिए, ये मेरा एंट्री था, ये था मेरा डिस्काउंट रिसिप्ट के लिए। अब मैं आपको इसको डबल एंट्री मोड में करके दिखा रहा हूँ। सिंगल एंट्री मोड को मैंने नो कर दिया, सेव कर दिया, ये देखिए हो गया। क्या एंट्री हो गया, मॉडर्न मशीन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट टू बैंक। ठीक है, दोबारा से मैं इसको सिंगल एंट्री मोड में कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप एंट्री को पास कर सकते हैं, जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट नहीं बताना है और डिस्काउंट का एंट्री आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के द्वारा भी ये डिस्काउंट का एंट्री आप दिखा सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डिस्काउंट का क्लास, जिससे हमने ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों टॉपिक को आपको दिखा दिए। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं। बहुत बार आपने देखे होंगे दुकानों के बाहर लिखा होता है बाई 3 गेट 5, यानी आप 3 आइटम का प्राइस पेमेंट करेंगे, बदले में आपको 5 पीस मिलेगा। ये तो सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट अकाउंटिंग में इसका क्या एस्पेक्ट है वही मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो बिलिंग होगा वो 3 पीस के प्राइस के ऊपर बेस करके होगा, बट स्टॉक में जो इफेक्ट दिखाना है वो 5 पीस का इफेक्ट दिखाना है। बट ये होगा कैसे, ये बहुत आसान है टैली में करना, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार में आप समझ जाएंगे कैसे होगा। देखिए आप F11 फॉर कंपनी फीचर, आपको पता है मैं कंपनी फीचर में चला गया। कंपनी फीचर से हम सीधे चले जाते हैं इन्वेंट्री फीचर के अंदर। इन्वेंट्री फीचर में आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई देगा, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कीजिए। जब इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके आप सेव करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी कॉलम परचेस और सेल वाउचर में 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका होगा। मैं जाता हूँ सेल वाउचर में F9 फॉर परचेज और F8 फॉर सेल। देखिए दोनों की चीज में क्वांटिटी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो एक्चुअल में, दूसरा आपका बिल्ड में, है कि नहीं। तो सपोज कीजिए मैं 5 पीस हार्ड डिस्क के प्राइस में, 3 पीस हार्ड डिस्क के प्राइस में 5 पीस हार्ड डिस्क देना चाह रहा हूँ। तो कैसे दे रहे हैं ये तो आपको पता ही है, नॉर्मली जो 2 पीस फ्री है वो फ्री नहीं है, उसका पैसा ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं। तो चलिए हम एंट्री दिखाते हैं आपको। अभी मेरा स्टॉक में कितना हार्ड डिस्क है वो मैं आपको एक बार दिखा के आता हूँ। डिस्प्ले में आते हैं, ऑल्ट ये हमारा कंपनी हमने ओपन कर ली है। यहां से हम आ जाते हैं स्टॉक रिपोर्ट दिखाने के लिए। आपको स्टॉक समरी में एंटर करेंगे तो आपको स्टॉक समरी दिखाई दे रहा होगा। एट प्रेजेंट हार्ड डिस्क में मेरे पास देखिए यहाँ पर 5 पीस पड़ा हुआ है कि नहीं। मैं 160 GB हार्ड डिस्क मैं ये सेल कर रहा हूँ, है कि नहीं। मैं बिल करूँगा 3 पीस का, बट स्टॉक में से 5 पीस जाना चाहिए, ठीक है। मतलब हार्ड डिस्क का स्टॉक खत्म हो जाना चाहिए, ये मैं देखना चाहता हूँ कैसे होगा। अकाउंटिंग वाउचर F8 फॉर सेल हमने ले लिए। पार्टी नेम किसको सेल कर रहे हैं, आप चाहे कैश में करिए चाहे किसी पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं हरीश को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्राइस लेवल मैं कुछ सेट नहीं कर रहा हूँ। सेल लेजर हमने सेल ले लिया। आइटम क्या सेल कर रहे हैं, 160 GB हार्ड डिस्क, एंटर कर दिए। यहाँ पर पूछ रहा है ट्रैकिंग नंबर वगैरह, मैंने हटा दिया। गोडाउन अलवर गोडाउन, एक्चुअल क्वांटिटी कितना जा रहा है वो स्टॉक से जो जाएगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। मेरा स्टॉक से जा रहा है कितना पीस, 5, तो मैंने एंटर कर दिया। बिलिंग कितने के ऊपर बेस करके होगा, 3 के ऊपर। कितने रुपए करके, सपोज 2000 रुपीज करके हो गया। टोटल प्राइस कितना हो गया, 6000 रुपीज हो गया। ये देखिए आपका 6000 हो गया। तो आपका जो बिलिंग हो रहा है वो 3 पीस के ऊपर 2000 के हो रहा है, बट स्टॉक में जो इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, 5 पीस का। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सेप्ट कर दीजिए। आपका एंट्री पास हो चुका है। अब स्टॉक में आके स्टॉक रिपोर्ट एक बार चेक कर लीजिए। स्टॉक समरी में जाइए, देखिए आपका पहले यहाँ पर हार्ड डिस्क 160 GB दिखा रहा था 5 पीस, अब वो यहाँ से हट चुका है। क्यों, क्योंकि अब वो स्टॉक नील हो चुका है कि नहीं। अगर मैं चाहता हूँ जो जीरो बैलेंस का स्टॉक है वो भी आप मुझे दिखाए, तो यहाँ पर मैं F12 दबाऊंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए आप, शो ऑल आइटम्स इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस।
इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिए। जब इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे, सेव करते देखिए आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क में दिखा रहा है बैलेंस एट प्रेजेंट नील है। आप एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा कि 5 पीस इश्यू हो चुका है, इस वजह से इसका स्टॉक नील हो चुका है। 5 पीस में आप एंटर करेंगे तो आपको वही एंट्री दिखना शुरू हो जाएगा जो आपने हरीश को सेल किए थे। तो ये तरीका था जिसके द्वारा हम लोगों ने आपको क्या दिखाए, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का डिफरेंस दिखाए। अगर इसमें भी आपको कुछ क्वेरी है आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।